कभी कभी खुद की ही बहुत याद आती है। वो समय जब हम सच में खुश थे और जीवन सरल था। दिल से सोचने वाला वही है जो बेहिचक बोल सके, और बोलने वाला वही है जो उत्तर सुनने का साहस रखे। यदि किसी चीज पर घमंड आए तो श्मशान का एक चक्कर लगा लो। वहां तुमसे भी बड़े और श्रेष्ठ लोग राख बनकर पड़े हैं। यह स्मरण कराता है कि अंततः सब कुछ नश्वर है। मौका एक छोटा शब्द है और इसका समय भी छोटा होता है। इसलिए यदि तुम्हें जीवन में कोई अच्छा अवसर मिले तो उसे कभी व्यर्थ मत जाने दो। जीवन के नियम कबड्डी की तरह हैं। जैसे ही तुम सफलता की रेखा के करीब पहुंचते हो, लोग तुम्हें पीछे खींचने लगते हैं। यही जीवन का विरोधाभास है कि जो तुम्हें गिराना चाहते हैं, कभी वही तुम्हें ऊपर भी ले आएंगे यदि तुम स्थिर और धैर्यवान बने रहो। जीवन वास्तव में अजीब है। इसमें खुशी और कठिनाई दोनों साथ साथ चलते हैं, और बुद्धिमानी इसी में है कि दोनों का संतुलन बनाए रखा जाए। जब किसी को मनुष्य की फितरत समझ आ जाती है, तब वह दूसरों की बातों से आहत होना छोड़ देता है। जो स्वयं को समझ लेता है, उसे बाहरी शोर चोट नहीं पहुंचा सकता। कभी जीवन में ऐसा लम्हा आता है जब बीता हुआ कल सामने खड़ा महसूस होता है। बस यादें रह जाती हैं और समय अपना काम करता हुआ सब कुछ ले जाता है। यादें उस सुगंध की तरह हैं जो दिखाई नहीं देती, पर हर श्वास में महसूस होती है। जब हम अपने रिश्तों के लिए समय नहीं निकालते, तो समय ही हमारे बीच से रिश्ते निकाल देता है। संबंध पानी की तरह हैं, जितना रोकने की कोशिश करो उतना ही हाथों से बह जाते हैं। टूटा हुआ दिल और टूटा हुआ कांच समान है। इन्हें कितना भी जोड़ो, किनारों की नुकीलापन अपनी जगह छोड़ता नहीं। इसलिए अपने मन की मरम्मत स्वयं करो। किसी और से अपनी शांति की उम्मीद मत रखो। मंजिल कभी पास न लगे तो आशा मत छोड़ो, क्योंकि अंधकार के बाद ही सवेरा आता है और डूबता हुआ सूरज अगले उजाले की निशानी है। उम्र से बड़े संस्कार होना सौभाग्य की बात है, क्योंकि वे आत्मा की समृद्धि दिखाते हैं, शरीर की नहीं। मेरी खामोशी से नाराज मत हो, क्योंकि गहरे रिश्ते अक्सर शब्दों से नहीं, मौन से बंधे होते हैं। मौन में भाव होते हैं, शब्दों में केवल आवाज। यह दुनिया अजीब है। यहां कद्र उस व्यक्ति की होती है जो दिखावा करता है, न कि उसकी जो सच्चे मन से निष्ठा निभाता है। किसी का दिल दुखाने से बचो, क्योंकि माफी मांग लेने के बाद भी दर्द रह जाता है। जैसे दीवार में ठोके गए कील निकालने पर निशान बाकी रह जाता है। कर्मों की सजा भले ही तुरंत न मिले, लेकिन समय के साथ वह अवश्य मिलती है, क्योंकि ईश्वर का न्याय धैर्यवान है पर अटल भी है। यदि कोई तुम्हें अपनी तकलीफ सुनाए तो उसे पूरे ध्यान से सुनो। तुम केवल सुन रहे हो, लेकिन वह उस दर्द को जी रहा है। जितनी कम उम्मीदें रखोगे उतना कम दर्द महसूस होगा, क्योंकि अपेक्षाएं ही मोह और पीड़ा का मूल कारण है। बुद्धि सबके पास होती है, फर्क इतना है कि कोई चालाकी दिखाता है और कोई ईमानदारी। चालाकी की चमक 4 दिन ही रहती है, जबकि ईमानदारी जीवन भर सम्मान दिलाती है। अपनी आर्थिक स्थिति को गुप्त रखना बुद्धिमत्ता है। अच्छी हो तो लोग मदद के नाम पर उधार मांगेंगे, और बुरी हो तो लोग दूरी बना लेंगे। इसलिए अपनी अवस्था केवल उन्हीं के साथ साझा करो जो सच्चे मन से तुम्हारे साथ खड़े हों। अपने पिता को बादशाह जैसी इज्जत दो, क्योंकि वही व्यक्ति है जिसके जीते जी तुम्हें किसी के आगे झुकने की मजबूरी नहीं होती। उनका सम्मान जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जीवन जीने के 2 मार्ग हैं, या तो खुद की सुनो या खुदा की। सच्ची राह वही है जो अंतःकरण के अनुसार हो। हमें जमीर बेचने का अवसर मिलता भी है, लेकिन जिसने अपने आत्मसम्मान को बेचना नहीं सीखा, उसके लिए दौलत कमाना कठिन नहीं बल्कि महत्वहीन होता है। मनुष्य अपने आप यूं ही नहीं बदलता। जीवन के कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो उसे भीतर से बदलने पर मजबूर कर देते हैं। वही बदलाव स्थायी होते हैं जिन्हें समय और अनुभव ने गढ़ा हो। जीवन में कई लोग अपनी किस्मत खुद तोड़ते हैं, क्योंकि वे सही समय पर सही निर्णय नहीं लेते। यदि तुम्हें महसूस हो कि कोई तुम्हें जानबूझकर टाल रहा है, तो उसे पुनः परेशान मत करो। मौन से सम्मान बचता है। एक हद से अधिक टूट जाने के बाद इंसान अपने हिस्से की खुशियां भी अस्वीकार कर देता है। जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी है, विश्वास रखो उन्हें भी उसका फल मिलेगा, और एक दिन तुम्हें यह देखने का अवसर भी मिलेगा। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जहां आत्मसम्मान आड़े आ जाए, वहां रिश्ता खत्म कर देना ही उचित है। सहारे इंसान को अंदर से खोखला करते हैं और अपेक्षाएं उसे कमजोर बना देती हैं। अब लोग मनाने की बजाय इंसान ही बदल देने की कोशिश करते हैं।
यह दुनिया अजीब है। अच्छे लोगों को धोखा और बुरे लोगों को मौके दोनों जल्दी दे देती है। ईश्वर अच्छे लोगों की परीक्षा बहुत लेता है पर उनका साथ कभी नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को बहुत कुछ देता है पर उनका साथ नहीं देता, ताकि उनके कर्म का फल केवल उनके ही सामने खड़ा हो। जहां तुम्हारी इज्जत ना हो वहां मत जाओ, चाहे वहां सोने चांदी में स्वागत क्यों ना हो। आत्मसम्मान सबसे बड़ा गहना है, अगर उसे खो दिया तो बाकी सब व्यर्थ है। मुझे अपनी मस्ती में रहना पसंद है, क्योंकि जो स्वयं की खुशी में जीता है वह दूसरों की गिरावट और चढ़ाव से अप्रभावित रहता है। कभी उन लोगों को मत खोना जो तुम्हें सच कहने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि ऐसे लोग आज दुर्लभ हैं। वह भी क्या दिन थे जब घर मिट्टी के बनते थे मगर दिल सोने के होते थे। चाहे कितनी भी बारिश हो जाए, मां के बिना हर इंसान इस दुनिया में लावारिस ही लगता है। उम्र का ताल्लुक संख्या से नहीं, अनुभव से होता है। कई बार जवान शरीर के भीतर सदियों पुराना अनुभव बोलता है। दुनिया में सब लोग सुंदर हैं, असली बदसूरती नजर और रवैये में होती है। दोस्तों के दुख में हमेशा उपस्थित रहो, क्योंकि वही समय तुम्हारे सच्चे होने की गवाही देता है। पर उनकी खुशी में तभी शामिल होना जब वे खुद बुलाएं, यही विनम्रता है। जब बुरे दिन आए तो इतना साहस रखो कि कह सको, दिन बुरा था, मैं नहीं, क्योंकि कठिनाइयां गुजर जाती हैं पर मजबूत लोग रह जाते हैं। जो चीजें बहुत जल्दी मिल जाती हैं वे अपना मूल्य खो देती हैं, और जो बहुत देरी से मिलती हैं वे अपना महत्व खो देती हैं। इसलिए जीवन में हर उपलब्धि का संतुलन बनाए रखो। मुझे न झुकने का शौक है न किसी को झुकाने का, पर जो भावनाएं दिल से जुड़ी हैं उन्हें निभाने का शौक अब भी है। यहां सब इंसान दिखते हैं, पर फर्क इतना है, कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्म भरते हैं। सच्चा मानव वही है जो दूसरों के दर्द को कम करे। जीवन फिर से वहीं से शुरू करो जहां शहर अपनों से भरा था और तुम अजनबी थे, क्योंकि असली सफर वहीं से शुरू होता है जहां अपनापन खत्म लगता है। जब तुम कम बोलते हो और अधिक सुनते हो तब लोग तुम्हें ज्यादा पसंद करने लगते हैं, क्योंकि मौन में समझ होती है और शब्दों में केवल प्रदर्शन। मन सच्चा होना चाहिए, बाकी सभी मार्ग स्वयं खुल जाते हैं। रिश्ता कितना भी प्रिय हो उसे निभाओ, पर अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता मत करो। हर बार किस्मत दोषी नहीं होती, कभी कभी हम ही गलत निर्णय लेते हैं और परिणाम भुगतते हैं। जो रूठ कर चले जाते हैं वे लौटने के लिए नहीं आते, और जो टूट कर जाते हैं वे कभी पहले जैसे नहीं होते। अकेले रहना सीखो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कौन कब साथ छोड़ देगा। जिनमें अकेले चलने का साहस होता है, एक दिन उनके पीछे पूरे काफिले चलने लगते हैं। कुछ सफर अकेले ही तय करने पड़ते हैं, क्योंकि हर रास्ते में हम सफर नहीं होते। लोगों ने साथ नहीं दिया तो दुखी मत हो, बस यह समझ लो कि सहारा कोई कोई ही देता है, लेकिन धक्का देने के लिए हर कोई तैयार रहता है। कभी सोचा था कि नाराज होकर वे हमें मनाने आएंगे, लेकिन सच्चाई यह थी कि वे तो हमारा पीछा ही छुड़ाना चाहते थे। अपनी काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं, साजिश करनी पड़े। ना मैं टूटा हूं ना बिखरा हूं, मैं बस हार गया हूं अपने सपनों से, अपने अपनों से, और कुछ हद तक अपने आप से। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर वाणी को सुंदर बनाए रखो, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं लेकिन शब्द कभी नहीं भूलते। कोई भी मनुष्य जन्म से महान नहीं होता, वह अपने कर्मों से महान बनता है। मैं जल का स्वाद हूं, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूं, और हर जीव के भीतर स्थित वही चेतना हूं जो सच्चाई की ओर ले जाती है। सच्चा चाहने वाला तुमसे हर सुख दुख की बात करेगा, लेकिन जो छल करता है वह केवल मधुर शब्द बोलेगा, क्योंकि प्रेम भावना से होता है, धोखा अभिनय से। यदि झुकना है तो केवल विनम्रता के आगे झुको। शक्ति, रूप और धन के आगे झुकना आत्मा को कमजोर कर देता है। संदेह मानव के भीतर का सबसे बड़ा भ्रम है। यह उसी विश्वास को भी नष्ट कर देता है जो हृदय में सबसे पवित्र होता है। जिसने मन पर विजय पाली उसने परमात्मा को पा लिया, क्योंकि मन ही संसार की जड़ है। जहां विश्वास होता है वहां रिश्ते खुद फलते फूलते हैं, बिना अपेक्षा, बिना प्रयत्न। और जहां विश्वास टूट जाता है वहां सबसे मजबूत भावना भी बिखर जाती है। मैं जीवन के आखिरी पन्ने का इंतजार करता हूं, क्योंकि सुना है अंत में सब ठीक हो जाता है। जो आज दुख है कल वही किसी अर्थ का बोध कराता है। मिट्टी से बने मनुष्यों का यह अजीब तमाशा है। बेवफाई करो तो रोते हैं और वफा करो तो रुलाते हैं।
पर सच्चा हृदय न तो परिणाम मांगता है न प्रतिफल, वह केवल कर्म करता है। कोई भी रिश्ता स्वयं की मर्जी से नहीं जुड़ता, यह सब उसी की योजना है जो ऊपर से हमारी राहें तय करता है। जो व्यक्ति या चीज सहजता से मिल जाए उसका महत्व हम अक्सर भूल जाते हैं। अक्सर खो देने के बाद ही समय, व्यक्ति और रिश्ते का असली मूल्य समझ आता है, क्योंकि मूल्य अनुभव से बनता है, उपदेश से नहीं। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यह नहीं कि लोग तुम्हें कैसे देखते हैं, बल्कि यह कि तुम स्वयं को कैसे देखते हो। यदि जीतना है तो पहले मन से असफलता का डर निकाल फेंको, क्योंकि भय ही वह पहला बंधन है जो आत्मा की शक्ति को बांध देता है। मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा गुरु समय है, क्योंकि वही सिखाता है जो कोई ग्रंथ नहीं सिखा सकता। वह सच्चे ज्ञान और धैर्य का शिक्षक है। याद रखो, क्षमता और ज्ञान को अपना गुरु बनाओ और अहंकार को नहीं, क्योंकि गर्व सफलता को क्षणिक बनाता है, पर विनम्रता उसे स्थायी रखती है। ठोकरें गिराने नहीं, उठाने के लिए आती हैं। मेहनत कभी हारती नहीं, और जो हृदय में सिद्धांत रखता है उसे हार भी विचलित नहीं कर सकती। सफलता सुबह की तरह है, वह मांगने से नहीं, जागने से मिलती है। और उम्मीद हमेशा संसार से नहीं, संसार के रचयिता से रखनी चाहिए, क्योंकि वही हर कठिनाई में मार्ग खोलता है। कुछ लोग केवल आलोचना के लिए ही जन्म लेते हैं, इसलिए उनके शब्दों को मन पर न लो। जब स्वयं को बदलना इतना कठिन है तो दूसरों से परिवर्तन की आशा व्यर्थ है। लोग कहते हैं जिन्हें बहुत प्यार करो वे कद्र नहीं करते, पर सच्चाई यह है कि जो वास्तव में कद्र करते हैं उन्हें किसी का सच्चा प्रेम ही नहीं मिलता। संसार का यह विरोधाभास पुराना है। रिश्ता निभाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। कई बार दूसरों की खुशी के लिए अपने दिल को दुखाना पड़ता है। पर ध्यान रखो, झूठी तारीफों से संबंध निभ सकते हैं, पर सच्चाई से ही आत्मा जुड़ती है। अगर रिश्ता केवल दिखावे पर टिका हो तो सच्चाई ही उसे समाप्त कर देती है, क्योंकि सत्य सदैव स्थायी होता है और झूठ केवल समय की परीक्षा तक टिकता है। प्रेम आत्मा को मुक्त करता है, जबकि लगाव उसे बंधन में डालता है। सुंदरता देखकर हर कोई प्रेम जताता है, पर सच्चा वह है जो कमी देखकर भी साथ न छोड़े, क्योंकि प्रेम स्वीकार करता है और लगाव अधिकार जमाता है। बहस कभी कभी सत्य को उजागर नहीं करती, बल्कि संबंधों को जला देती है। इसलिए जब शब्दों का ताप बढ़ जाए तो मौन की ठंडक अपार शांति देती है। सही समय पर सही बात समझने वाला और गलत समय में सही बात समझाने वाला दोनों ही दुर्लभ होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों की कद्र करो जो परिस्थितियों की परवाह किए बिना तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जो तुम दूसरों को दोगे वही तुम तक लौट कर आएगा, चाहे वह सम्मान हो, दया हो या धोखा, क्योंकि कर्म का चक्र अनंत है और न्याय स्वाभाविक। घर को बसाने या उजाड़ने के लिए एक ही व्यक्ति काफी होता है। उसके शब्द, उसका व्यवहार और उसका कर्म ही घर की दिशा तय करते हैं। पत्नी का रोना दीवारों तक गूंजता है, समाज का रोना श्मशान तक और पुत्र का रोना अग्नि तक। लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ ईश्वर तक चलते हैं। चाहे तुम कितने भी अच्छे बनो, जब किसी को तुमसे रिश्ता तोड़ना होता है तो अचानक उन्हें तुमसे बेहतर लोग मिल जाते हैं, क्योंकि मनुष्य अक्सर बहाने ढूंढता है, सच्चाई नहीं। जब नए लोग मिलते हैं तो पुराने बोझ लगने लगते हैं, क्योंकि मन नएपन से आकर्षित होता है, स्थायित्व से नहीं। पहचान सच्चे की तब होती है जब नया मिलने के बाद भी पुराना अनदेखा ना हो। ज्ञानी को घमंड नहीं होता और घमंडी को ज्ञान नहीं मिलता। दोनों स्वभाव एक दूसरे के शत्रु हैं। ज्ञान वहीं बसता है जहां नम्रता हो। परवाह वह संजीवनी बूटी है जो रिश्तों को जीवित रखती है। जब यह समाप्त हो जाए तो संबंध केवल औपचारिकताएं बन जाते हैं। और याद रखो, कुछ लोग कितनी भी अच्छाई कर लो फिर भी तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका दृष्टिकोण सीमित है और तुम्हारा भाव अनंत। वह इंसान सबसे धनी है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। जीवन का वास्तविक आनंद साधनों में नहीं बल्कि संतुलन में है। कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि वही छोटा व्यक्ति कभी कभी सबसे बड़ी सीख दे जाता है। पूरी दुनिया को डुबो देने वाला समंदर भी तेल की एक बूंद को नहीं डुबा सकता। यही आत्मबल की शक्ति है। बनावट के दौर में सच्चे रहना कठिन है। बनावटी लोग पहले तुम्हारे आंसू पूछेंगे और फिर तुम्हारी कहानी हंसकर सुनाएंगे। इसलिए रिश्ते वहीं रखो जो कठिन वक्त में प्रेम और साथ दिखाए। यदि किसी का भला नहीं कर सकते
तो उसका बुरा भी मत करो, क्योंकि यह संसार भले ही कमजोर हो लेकिन इसे रचने वाला अविनाशी है। धोखा खाना भी जरूरी है, क्योंकि वही अनुभव तुम्हें समझदार बनाता है और सिखाता है कि भरोसा किस पर करना चाहिए। अब दृष्टिकोण बदलने दो। जो उम्मीदें अधूरी थीं वे पूरी होने की ओर बढ़ रही हैं। जब मुरझा जाओ तो पुनः खिलने की शक्ति भीतर से जुटाओ। जीवन की पराजय सिर्फ वही होती है जो हार मान लेता है। दिल से निकाल फेंको वे बातें जो मन को कचोटती हैं। जब मन मुक्त होगा तब आत्मा को विश्राम मिलेगा। थोड़ा डूबना भी जरूरी है ताकि तैरना सीखा जा सके। जीवन हर बार गिरने के बाद उठने की कहानी है, और जो उठना नहीं छोड़ता उसे कोई रोक नहीं सकता। कान में गया शहर यानी चुगली सैकड़ों रिश्ते खत्म कर देती है, पर पेट में गया शहर यानी दुख केवल एक मनुष्य को मारता है। इसलिए वाणी और सुनने की आदत दोनों पर संयम रखो। जब कोई अपना भी पराया जैसा व्यवहार करने लगे तो समझ लो संबंध केवल शब्दों से नहीं नियत से चलते हैं। आज का समय अजीब है। झूठे संबंध टिके रहते हैं और सच्चे बिखर जाते हैं, परंतु सत्य अंत में ही सही पर विजयी होता है। धन सब कुछ नहीं है, पर हर चीज के लिए आवश्यक है। यह साधन है लेकिन साध्य नहीं। जीवन कांटों से भरी राह है, पर हिम्मत उसकी पहचान है। जो केवल रास्ते पर चलते हैं वे अनुयायी हैं, पर जो रास्ता बनाते हैं वही सच्चे इंसान हैं। कर्ज उतारा जा सकता है मगर एहसान नहीं, वह आत्मा में अंकित रहता है। मृत्यु भी एक दिन तुम्हारे कर्मों की गवाही देगी। इसलिए जियो इस तरह कि जब तुम्हारा अंत हो तब भी तुम्हारे कर्म बोले, न कि तुम्हारी कायरता। नाराजगी भी एक भावना है और यह हर किसी को नहीं दी जाती। यह सिर्फ अपनेपन की पहचान है। जिस पर भरोसा हो उसी पर मन रुकता है। कोई भी रिश्ता तुम्हारी इच्छा से नहीं बनता। यह तो उस कुदरत का नियोजन है जो जानती है कि कब, कहां और किससे मिलना तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक है। हर घाव बड़ा केवल चोट से नहीं होता। कई बार छोटी छोटी बातें ही मन की गहराई में ऐसी चोट कर जाती हैं जो शब्दों में नहीं कह पाई जाती। किसी को इतना भी ऊपर मत उठाओ कि तुम्हारी इज्जत नीचे हो जाए। और याद रखो, संगत का असर सिर्फ तब होता है जब दोनों का हृदय सच्चा हो। मैंने फूलों के बीच रहकर भी कांटों को कभी महकते नहीं देखा। क्रोध तुम्हें छोटा बनाता है और संयम तुम्हें महान। जो अपने जीवन की बागडोर दूसरों के हाथ में देते हैं वे धीरे धीरे स्वयं का मूल्य खो देते हैं। किसी को अपनी जिंदगी में बहुत कीमती मत बनाओ, नहीं तो तुम उनके जीवन में सस्ते हो जाओगे, क्योंकि जो आसानी से मिल जाए उसका सम्मान कोई नहीं करता। मैं स्नेह का धागा हूं, मजबूरी की जंजीर नहीं। जो सच्चे हृदय से रहेंगे वे बिना बंधन के जुड़े रहेंगे। जितनी बार तुम अपनी आत्मसम्मान गिराओगे उतनी बार लोग तुम्हें झुकाने की हिम्मत करेंगे। इसलिए अपनी गरिमा का ध्यान रखो, यही तुम्हें सशक्त बनाएगी। इस दुनिया में किसी पर अत्यधिक भरोसा मत करो। बार बार नाराज होने से बेहतर है किसी की अहमियत कम कर दो। इससे मन को शांति मिलेगी और संबंधों का बोझ हल्का होगा। कुछ अजनबी ऐसे मिलते हैं जो अपनों का मतलब सिखा जाते हैं, और कुछ अपने ऐसे निकलते हैं जो अजनबी का अर्थ समझा जाते हैं। दोनों ही सिखा जाते हैं कि कदर करना कैसे सीखना है। हर कठिन परिस्थिति तुम्हें कमजोर नहीं करती, बल्कि चैंपियन बनने का अभ्यास कराती है। यहां तारीफ के लिबास में भी इल्जाम लगाए जाते हैं, इसलिए हर प्रशंसा को विश्वास मत समझो। और जो रिश्ते शब्दों की कीमत नहीं जानते वे भावनाओं की कीमत क्या समझेंगे। अपने 4 दिन की शान पर घमंड मत करो, क्योंकि अंततः मुट्ठी खाली ही रहेगी जब घाट पर जाओगे। बहुत दिनों से कोई नया जख्म नहीं मिला। शायद अब हमारा सब्र भी मजबूत हो गया है, क्योंकि चोटें मिटती नहीं, इंसान उनका आदी हो जाता है। जीवन में कुछ बनना ही है, लेकिन ऐसा कि जब तुम्हें याद किया जाए तो लोग सिर्फ तुम्हारे कर्मों से प्रेरणा लें, अफसोस से नहीं। जिस क्षण मनुष्य अपने भीतर झांकना शुरू करता है उसी क्षण वह संसार के भ्रम से मुक्त होना शुरू कर देता है। जब तक मन बाहरी आकर्षणों में उलझा रहता है तब तक सच्चा आनंद नहीं मिल सकता। शांति को पाने के लिए भागना नहीं, रुकना पड़ता है। भीतर की निस्तब्धता में ही परम सत्य की झलक मिलती है। जिसे अपने कर्मों पर आस्था है उसे परिणामों के बोझ से डर नहीं लगता। कर्म ही वह साधन है जो आत्मा को उसकी उच्चतम अवस्था तक पहुंचाता है। जीवन का लक्ष्य दूसरों पर विजय पाना नहीं, बल्कि स्वयं पर विजय पाना है। जो अपने क्रोध, वासना और लोभ को नियंत्रण में रखता है
वही सच्चा योद्धा होता है। जो प्रेम में स्थिर है उसे भय कभी छू नहीं सकता। प्रेम वह शक्ति है जो टूटे को जोड़ देती है, बिखरे को संवार देती है और अधूरे को पूर्ण बना देती है। मनुष्य जब निस्वार्थ होकर देता है तब ईश्वर स्वयं उसके माध्यम से कार्य करता है। सुख और दुख दोनों एक ही ईश्वरीय योजना के दो पक्ष हैं। दोनों ही तुम्हें निखारने आए हैं। समझ लो कि हर परिस्थिति में एक शिक्षा छिपी है। जिस दिन तुम हर दर्द में अर्थ देख सकोगे उसी दिन जीवन का रहस्य तुम्हारे सामने खुल जाएगा। बाहरी उपलब्धियां मिट जाती हैं पर आत्मा की प्राप्ति शाश्वत है। उस तक पहुंचने का मार्ग है सत्य, भक्ति और करुणा। यदि रहना ही है तो किसी के दिल में रहो या किसी की सच्ची दुआओं में। जब कोई तुम्हारे पीछे बात करता है तो क्रोधित मत होना। यह संकेत है कि वह तुम्हारे सामने सत्य बोलने की सामर्थ्य नहीं रखता। जो सच्चा हमसफर है वह हालात को सुधारता है, न कि हालात देखकर रंग बदलता है। इंसान का असली रूप तब दिखता है जब उसे तुमसे कोई मतलब नहीं रह जाता। जीवन में किसी भी मनुष्य का आदी मत बनो, क्योंकि जब तक स्वार्थ पूरा है लोग अपनेपन का मुखौटा ओढ़े रहते हैं। जब दिल से चाहत होती है तो इंसान तुम्हारी गलतियां भूल जाता है, पर जब नफरत बस जाती है तो तुम्हारा हर सही कदम भी उन्हें खलने लगता है। शांत मुख पर गहरे घाव छिपे होते हैं और ये जो अपने दिखते हैं हर बार सच्चे नहीं होते। यह कलयुग है, यहां कर्म काले पर दिखावा भगवान जैसा होता है। जो मिला वह भाग्य था, पर जो पाने की कोशिश की वही सच्चा कर्म था। जो सुन सकता है वह सुना भी सकता है। इसलिए शब्दों में मर्यादा और व्यवहार में सम्मान रखना सीखो। समझो, समय हमेशा बदलता है। आज जो विनम्र है कल वही प्रभावशाली हो सकता है। मतलबी लोगों से दूर रहो, पर उनके व्यवहार से शिक्षा जरूर लो। जब कोई पूछे कि तूने मेरे लिए किया ही क्या, तो मौन रहना, क्योंकि दिल से किया एहसान शब्दों में नहीं तोला जा सकता। जीवन किसी के बिना रुकता नहीं, बस कुछ जगहें खाली रह जाती हैं। जो तुम्हारी कदर नहीं करता उससे दूरी रखना ही बुद्धिमानी है। कुछ बातें अनकही ही अच्छी होती हैं, क्योंकि हर सत्य जाना आसान नहीं होता। दुख इस बात का नहीं कि कोई बदल गया, पीड़ा इस बात की होती है कि वह हमारे लिए क्यों नहीं बना रहा। लोग अपनी चालाकियों पर इतराते हैं, पर समझ नहीं पाते कि वे कितना खो चुके हैं। अपने बोझ को खुद उठाना सीखो, क्योंकि जो दूसरों पर निर्भर रहा वह ठोकरों से नहीं बच पाया। अहंकार उसी को सताता है जो ईश्वर से दूर और स्वयं पर अति गर्व करता है। पुराने रिश्ते अक्सर खो जाते हैं जब हम नए रिश्तों में बंध जाते हैं। कुछ लोग झूठ ऐसे विश्वास के साथ बोलते हैं कि पहचानना मुश्किल हो जाता है। लोग आपकी कदर तब करते हैं जब वह मौका हाथ से निकल जाता है। विश्वास बनाना वर्षों का काम है, लेकिन उसे तोड़ने में एक पल ही पर्याप्त है। इतना समझदार बनो कि माफ कर सको, पर इतना भोला मत बनो कि धोखेबाज पर फिर से विश्वास कर बैठो। जिंदगी में खास होने का भ्रम मत पालो। सच में खास वही है जो तुम्हारे गिरने पर भी साथ खड़ा रहे। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो तुम्हें मौका देते हैं और दूसरे जो तुम्हें धोखा देते हैं। रिश्ता अगर भावनाओं से जुड़ा है तो टूटना कठिन है, और अगर केवल स्वार्थ से जुड़ा है तो टिकना कठिन है। कठिनाइयों में मुस्कुराने वाला ही जिंदगी का सच्चा विजेता है। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन मत करो, क्योंकि कान के कच्चे लोग अच्छे दोस्त खो देते हैं। मुश्किलों को अपनों में बांट दो, इससे या तो अपने रहेंगे या मुश्किलें चली जाएंगी। रिश्ता वही सच्चा है जो दिल से शुरू हो, न कि जरूरत से। किसी को गलत ठहराना तभी उचित है जब तुम्हें पूरी सच्चाई पता हो। दूसरों के कहे में आने से केवल अन्याय होता है। हर मौके का लाभ लो, लेकिन किसी के भरोसे का लाभ मत उठाओ। रिश्ते वैसे तो सब अच्छे होते हैं, पर वही सच्चे हैं जो वक्त पर साथ दें। अगर कोई तुम्हें रोता हुआ छोड़ जाए तो यह उसका असली चरित्र है, और यही पहचान है कि कौन तुम्हारा था और कौन केवल भ्रम। हर चीज का अति होना केवल टूटन लाता है, चाहे वह प्रेम हो, क्रोध या उम्मीद। शिक्षा तभी सार्थक है जब वह व्यवहार में झलके, वरना वह केवल दिखावे का कागज है। कुछ समय मौन रहना भी साधना है। हर युद्ध शब्दों से नहीं, धैर्य से जीता जाता है। किसी को देने के लिए सबसे सुंदर उपहार उसका सम्मान है, न कि दिखावटी भावनाएं। मूर्ख से तर्क करना व्यर्थ है, जैसे मच्छर मारने की कोशिश में खुद को थप्पड़ लग जाए। दूसरों के मुख बंद करवाने से अच्छा है अपने कानों को शांत कर लो, जीवन सरल हो जाएगा। रिश्ता वही सबसे अनमोल है जो सच्चाई और सम्मान पर खड़ा हो।
प्रेम करना सीखो, क्योंकि मंजिल नहीं, सफर ही असली सौंदर्य है। परिश्रम के समय आलस्य मत करो, वरना विश्राम का समय पछतावे में बदल जाएगा। अपने कर्मों का बोझ उतना ही उठाओ जितना हृदय सहजता से झेल सके। जैसे मोमबत्ती को अंत में पता चलता है कि उसे उसी ने जलाया जिसे उसने भीतर संभाल रखा था, वैसे ही मनुष्य को अपने ही किए कर्म भोगने पड़ते हैं। इस संसार की विडंबना यही है कि लोग मिटाने को कंधों पर उठाते हैं। जब आंखों में अहंकार का धूलकण होता है, तब सत्य भी धुंधला दिखता है। जब सब्र आ जाता है, तब इच्छाएं छोटी लगने लगती हैं। दिखावा करने वाले अक्सर कर्जदार बन जाते हैं। रावण ने भी यह सिखाया कि शक्ति होने पर भी अहंकार पतन लाता है। दिल की कहानी और आंखों का दर्द हर किसी के लिए नहीं होता। जीवन सबसे अधिक वहीं पर चोट करता है जहां हम सबसे अधिक आस रखते हैं। अपने आप को किसी और की खुशी के लिए मत बदलो, क्योंकि जो सच में तुम्हें चाहता है वह तुम्हारे स्वभाव में ही सहजता ढूंढ लेगा। टूट जाते हैं वे लोग जो अपने बोझ को अकेले ढोते हैं। सीखो झुकना, लेकिन स्वयं से समझौता मत करना। जब भीतर की पीड़ा स्थिर हो जाए तो बाहरी बुराई भी चोट नहीं देती। अब बुरा लगना बंद हो जाता है जब अनुभव सिखा देता है कि दुनिया में शब्दों से ज्यादा इरादे मायने रखते हैं। जो कहते हैं मुझ पर भरोसा करो, अक्सर वही भरोसे की परीक्षा लेते हैं। सलाह रास्ता दिखा सकती है, पर मंजिल तक पहुंचाना हमेशा अपने परिश्रम का कार्य होता है। बीता हुआ कल केवल स्मृति है और आने वाला कल तुम्हारे कर्मों की दिशा पर टिका है। परेशान मन में जवाब नहीं मिलते, जैसे उबलते जल में परछाई नहीं दिखती। शांत मन ही हर समाधान की कुंजी है। हालात ही सबसे बड़े शिक्षक हैं, जो बोलना नहीं सिखाते बल्कि सुनना और सहना सिखाते हैं। सुंदरता दो रूपों में होती है, कुछ बाहर से दमकते हैं, कुछ भीतर से उजले होते हैं। समय ही सच्चा राजा है। मनुष्य तो बस अपने घमंड का दास बन जाता है। जो बात दिल से निकली हो उसे साहस से कहो, और जो किसी के दिल में हो उसे समझने की कोशिश करो। जीवन को सुधारना चाहते हो तो उसे टालो मत, जहां खड़े हो वही क्षण संवारो। असली आकर्षण वस्त्रों में नहीं, चरित्र की खुशबू में होता है। समझदारी वर्षों से नहीं, अनुभवों से जन्म लेती है। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना धैर्य उनका साथ देता है। रिश्ता सिर्फ उसी से रखो जो तुम्हें इज्जत दे, क्योंकि भीड़ बढ़ाने में कोई अर्थ नहीं। दर्द वही समझ सकता है जिसने उसे जिया हो। इंसानों ने रिश्तों को इतना परखा कि अब निभाने का मन ही नहीं बचा। अहंकार इंसान से सच्चाई सुनने की ताकत छीन लेता है, और टेंशन वही देते हैं जिन्हें हम अपना कहते हैं। अगर रिश्ता बनाना है तो प्रशंसा सीखो, और अगर खत्म करना है तो सत्य बोल दो। जो तुम्हारे लिए लिखा है वह कभी किसी और का नहीं होगा। किस्मत के रंग हजार हैं, पर सच्चा सुख उसी को मिलता है जो विश्वास और कर्म से रंग भरना जानता है। विचार का भार अक्सर शब्दों से भी भारी होता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता रबड़ की तरह होती है। सीमा से अधिक खींचा जाए तो टूटना निश्चित है। इतिहास कहेगा कल सूखा था, विज्ञान कहेगा कल सूख जाएगा, लेकिन धर्म यही सिखाता है कि यदि मन निर्मल और हृदय शुभ है तो हर दिन सुख से भर सकता है। मुस्कुराकर मिलना मेरी आदत थी, और यही आदत मेरी पहचान भी बना गई, कुछ के लिए तो गलत भी। एक झूठ 100 झूठों की राह खोलता है, लेकिन सत्य कहो, जो समझने वाले हैं वे समझ ही जाएंगे। सच्चे लोग प्रशंसा के भूखे नहीं होते, क्योंकि असली फूल अपनी खुशबू से पहचान बनाते हैं। जो फायदा उठाते हैं वे केवल दिमाग में रहते हैं, पर जो सहारा देते हैं वे दिल में जगह बना लेते हैं। जब लोग पूछते हैं आप क्या करते हैं, वे असल में इज्जत का हिसाब लगा रहे होते हैं। अगर लोग पीठ पीछे तुम्हारे बारे में कह रहे हैं तो शायद तुम सही मार्ग पर हो। सफलता का मार्ग है मेहनत, संघर्ष, कुर्बानी, धैर्य और आत्मविश्वास। इतिहास गवाह है कि खबर हो या कब्र, खोदने का काम अपने ही करते हैं। जिन रिश्तों में विष भर चुका हो वे अमृत से भी मीठे नहीं हो सकते। कितनी मेहनत और संघर्ष के बाद ही लोगों की नजरों में थोड़ी जगह बनती है। कभी कभी दूरी जरूरी होती है जीवन भर साथ निभाने के लिए। जीवन में इतना निखार लाओ कि जहां चाहो वहां संबंध बना सको। दुनिया में अहमियत अक्सर हैसियत को मिलती है, और हम अपने जज्बात संभालते फिरते हैं। जीवन जीना भी एक कला है, जो इसे सीख गया वही सच्चा विजेता है। यह संसार व्हाट्सएप के लास्ट सीन जैसा है। सबको अपना छिपाना है और दूसरों का देखना है। कोई तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है जब तुम्हारी किस्मत स्वयं ईश्वर ने लिखी है। सम्मान हमेशा उन्हें मिलता है जो उसके योग्य होते हैं।
न कि उन्हें जो उसकी मांग करते हैं। अपने लोगों को जरा सी बात पर मत छोड़ो, क्योंकि किसी को दिल से अपनाने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। लोग उतने बुरे नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं, बस देखने का नजरिया अलग होता है। अगर आंखें बंद होने से पहले मन की आंखें खुल जाएं, तो जीवन सुधर जाता है। अंधेरे में जब हम दिया लेकर चलते हैं तो हमें लगता है कि हम प्रकाश को थामे हुए हैं, पर वास्तव में वही प्रकाश हमें दिशा दे रहा होता है। आदत किसी से मोहब्बत से भी गहरी हो जाती है, इसलिए उसे संभालना आसान नहीं। रिश्ते उपेक्षा से नहीं, संवाद से संभलते हैं। साथ बैठकर बात करना हर शिकायत का हल है। जो चीज आसानी से मिल जाए, इंसान उसकी कीमत भूल जाता है। हर सवाल का जवाब देना संभव है, पर जो रिश्तों की गहराई नहीं समझ पाया, वह शब्दों का अर्थ कैसे समझेगा। जो रिश्ते स्वार्थ पर बने हों, वे लंबी उम्र नहीं पाते। स्नेह का बंधन मैं हूं, मजबूरी की जंजीर नहीं। घमंड वही करता है जिसने खुद को दूसरों से ऊपर समझ लिया, जबकि साया भी आकार में इंसान से बड़ा होता है। बुद्धिमान व्यक्ति हर चीज का आकलन मन, मस्तिष्क और विवेक से करता है, अन्यथा मौन ही श्रेष्ठ उत्तर है। जीवन में हर कर्म का लेखा अवश्य चुकाना पड़ता है। दुखों को बेचा नहीं जा सकता और सुखों को खरीदा नहीं जा सकता। उदासी में मुस्कुराने की कला मुफ्त में नहीं मिलती, उसके पीछे अनगिनत आंसू छिपे होते हैं। इंसान अक्सर उसी को ठेस पहुंचाता है जिसने पाया भी आनंद से और तजुर्बा भी गहराई से दिया हो। पेट में लगी लात पर माता पिता मुस्कुराते थे, क्योंकि वहां जीवन पल रहा था। लेकिन जब वही संतान बुढ़ापे में चोट देती है, तब वही लात आत्मा को जला देती है। समय सिखाता है कि प्रेम जब अधिकार में बदलता है तो रिश्तों की नींव हिल जाती है। इसलिए अहंकार से नहीं, अपनापन से जुड़ो। सत्य की खोज करनी पड़ती है, जबकि अफवाहें अपने आप घर तक पहुंच जाती हैं। चाहे कितनी भी डिग्रियां मिल जाए, यदि हम अपने प्रियजन के दुख को न समझ सकें तो हम सच में अशिक्षित हैं। मनुष्य बड़ा विचित्र है। जिस भगवान से कभी भीख मांगता है, बाद में उसी भगवान को दान देकर अपनी शान दिखाता है। दूसरे को दुख देकर अर्जित सुख क्षणिक होता है। छल कपट और पाप का फल यही धरती पर भोगना पड़ता है, क्योंकि समय किसी को नहीं बख्शता। जीवन कभी किसी की इच्छा के अनुसार नहीं चलता। हम कुछ और सोचते हैं और होता कुछ और है। एक क्षण की थकान कितने रिश्तों को समाप्त कर देती है, क्योंकि सब अपने आप को सही मानते हैं। यदि कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद कर दे, तो उसे यह याद दिलाओ कि कुंडी दोनों ओर होती है। बीता हुआ कल लौट तो नहीं सकता, पर उसमें मिले अनुभव सदा साथ रहते हैं। कभी कभी सबसे मजबूत इंसान को भी सहारे की जरूरत होती है, क्योंकि थकावट मन की होती है, तन की नहीं। हम अक्सर जरूरत से ज्यादा सोचकर समस्याएं गढ़ लेते हैं, जो वास्तव में होती ही नहीं। हर किसी की जिंदगी में काश या अगर रह जाता है, यही मनुष्य का अधूरापन है। रिश्ते भी गुलाब जैसे हैं, जिनकी खूबसूरती के साथ कांटे भी आते हैं। मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका मन और आत्मा है। आत्मा तुम्हें सही पर सराहती है और गलत पर टोका देती है। अपनी आर्थिक स्थिति को गुप्त रखना भी बुद्धिमानी है। अच्छी है तो लोग स्वार्थ से घिरेंगे और बुरी है तो साथ छोड़ देंगे। सुख दुख दोनों को अपने भीतर रखना, यही संतुलन है। जीवन की यह परीक्षा हर किसी के लिए अलग प्रश्न पत्र लेकर आती है, इसलिए नकल करने से सफलता नहीं मिलती। धन मनुष्य को ऊंचा तो उठा सकता है, पर उसे महान नहीं बना सकता। महानता हमेशा विनम्रता में बसती है। जब तुमने दूसरों की ठोकरों को नजरअंदाज करना सीख लिया, तभी तुमने जीवन की सबसे बड़ी साधना शुरू कर दी। जब कोई रिश्ता आंसू पहुंचने के बजाय आंसू देने लगे, तो समझो उसका समय समाप्त हो चुका है। मनुष्य की प्रकृति विचित्र है। वह बुराई में आसानी से बहकता है और अच्छाई की राह पर लाने के लिए उसे खींचना पड़ता है। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बातों पर विश्वास करें, तो सामान्य बातों में भी सत्य बोलना सीखो। एक नन्ही चींटी तुम्हारे पैर को काट सकती है, पर तुम उसके पैर नहीं काट सकते। यह शक्ति की नहीं, संयम की शिक्षा है। जब ख्वाहिशें कुछ बड़ा करने की हों, तो दिल और दिमाग के बीच संघर्ष आवश्यक है। जिस काम में मेहनत की सीमा पार हो जाए, वही काम कला बन जाता है। कुछ लोग मुनाफे में नहीं, यादों में कारोबार करते हैं। वे हर पल बेचकर भी जीवन का अर्थ पाते हैं। सफलता पाने के लिए असफलता की गलियों से गुजरना अनिवार्य है, क्योंकि जो गलती करने से नहीं डरता, वही सही करने का साहस रखता है। काम करते रहो जब तक कि सफलता तुम्हारा परिचय न बन जाए। हर व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में जन्मजात विशेष होता है, बस उसे पहचानने की देर होती है। समय बदलता नहीं लगता, मगर वास्तव में बदलते लोग हैं। किस्से वहीं लिखे जाते हैं
जहां सांसें अकेले चलती हैं और कदमों से संग कई परछाइयां जुड़ जाती हैं। कभी कभी हम ऐसे धागे चुनते हैं जो कमजोर होते हैं और फिर उन्हें जोड़ने में पूरी उम्र बीत जाती है। जब शिकायत अपने लोगों से हो तो शब्द नहीं, दिल से हल निकालो। हर बात पर लड़ाई होना जरूरी नहीं, कई जंगें चुप्पी से जीत ली जाती हैं। कठिनाइयों को गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हें सिखाती हैं कि जीवन कैसा भी हो आखिर है तो तुम्हारा ही। कुछ रिश्ते लाभ के लिए नहीं निभाए जाते, बल्कि आत्मा को समृद्ध करने के लिए होते हैं। स्नेह का सौदा मत करो, क्योंकि बेचने से पहले ही उसकी कीमत गिर जाती है। जब हमने रिश्तों से स्वार्थ निकाल दिया, तभी उनकी असली सुंदरता देखने को मिली। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जिसमें छुपे होते हैं सफलता के हथियार, बस उन्हें पाने का साहस चाहिए। जीवन का अर्थ उन लोगों के लिए जीने में है जो तुम्हारे लिए अपना जीवन भी त्याग सकते हैं। अफसोस इस बात का नहीं कि जिंदगी तमाशा बन गई, बल्कि इस बात का है कि किरदार अपने ही थे। कई बार मुस्कुराकर मैं ठीक हूं कह देना सबसे आसान समाधान है, क्योंकि यहां कोई वास्तव में दूसरों की परवाह नहीं करता। रिश्तों में भरोसा एक बार टूट जाए तो बातचीत संभव है, लेकिन पहले जैसा अपनापन नहीं लौटता। सच्चे रिश्ते दूरी में भी अपनी गर्माहट बनाए रखते हैं, जबकि दिखावे वाले पास रहकर भी खाली हो जाते हैं। लोग आजकल समझते कम और समझाने की कोशिश ज्यादा करते हैं। यही कारण है कि रिश्ते सुलझने के बजाय उलझते हैं। जो खुद को सही मानकर दूसरों को बदलना चाहता है, वह उलझनों में और डूब जाता है। पहले खुद समझना शुरू करें, फिर दूसरों को समझाएं। कई गांठें खुद खुल जाएंगी। आईना उठाने से पहले उसमें खुद को देखो, फिर दूसरों को दिखाओ। भागना समाधान नहीं है। यकीन रखो कि ईश्वर के फैसले तुम्हारे फैसलों से श्रेष्ठ हैं। जैसे पैर से कांटा निकल जाए तो चलना सुखद हो जाता है, वैसे ही अहंकार निकल जाए तो जीवन हल्का और आनंदमय हो जाता है। हर चुनौती का सामना करो, उतार चढ़ाव को स्वीकार करो और आगे बढ़ते रहो। जीवन जीने के लिए एक छोटा सिद्धांत अपनाओ, हर दिन कुछ अच्छा याद करो और बुरा भूल जाओ। याद रखो, जीवन तुम्हारे साथ वही करता है जो तुम दूसरों के साथ करते हो। दुनिया भले किताब की तरह पूरी पढ़ी नहीं जा सकती, लेकिन समय और अनुभव सबसे बड़े शिक्षक हैं, जो हर अध्याय तुम्हें जीकर सिखाते हैं। सफर में सावधान रहो दुश्मन के दोस्त से, अनजान मुसाफिर से, हरदम तारीफ करने वाले से, हद से ज्यादा लगाव दिखाने वाले से और बात बात पर बदल जाने वाले इंसान से। यह जानना कि हम सही हैं या गलत, दो ही जानते हैं, हमारी आत्मा और परमात्मा। जो इंसान रोते गुस्से में दिल की बातें कह देता है, वह सच्चा होता है, क्योंकि पीड़ा और क्रोध झूठ को छानकर सत्य को बाहर निकाल देते हैं। जीवन की सच्चाई यह है, यदि तुम खुद को ईश्वर की तरह निर्मल बना लो, लोग अपने आप रिश्ते जोड़ लेंगे। घमंड मत करो, अर्श से फर्श तक आने में समय नहीं लगता। अधिकार वहीं जताना चाहिए जहां अपनापन और भरोसा सच्चा हो। कभी यह सोचो कि कौन अपना है, तो एहसास होगा कि यहां हर कोई अपने मतलब के लिए जुड़ा है। रिश्ते का मरना उतना नहीं दुखाता जितना उसके होने के बावजूद अपनापन मर जाना। रिश्ते कभी प्राकृतिक मौत नहीं मरते, उन्हें लोग अपने व्यवहार से खत्म करते हैं। बुरे दिनों में रिश्तों की असली पहचान हो जाती है, कौन साथ है और कौन सिर्फ बातों में। ठोकर खाकर गिरा हुआ व्यक्ति अंत में सबसे मजबूत बनता है। जो इंसान आज का काम आज करने का नियम अपनाता है, वह एक दिन ऊंचाई तक पहुंचेगा। कभी हम हर विवाद में उलझते थे, अब खामोशी से आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हादसों ने हमें शांत और समझदार बना दिया। अकेले रहने का कारण यही है कि मुझे झूठे लोगों से रिश्ता तोड़ने में कोई डर नहीं। अक्सर भगवान खुद कुछ रिश्ते तोड़ देता है ताकि वे तुम्हारे जीवन को बिगाड़ ना सकें। ऐसा स्तर हासिल करो कि लोग तुम्हें फॉलो करने लगें, न कि तुम्हें गिराने की कोशिश करें। चाहे तुम जीवन में 10 बार असफल हो या 100 बार, संकल्प लो कि साधारण बनकर नहीं जियोगे। इस संसार में दिल के रिश्तों की कीमत अक्सर नहीं होती। लोग जब चाहें जोड़ देते हैं और जब चाहें तोड़ देते हैं। आजकल रिश्ते ऐसे हैं कि साथ रहते हुए लगता है कभी नहीं टूटेंगे, और जब टूटते हैं तो जैसे कभी पहचाने ही नहीं थे। यदि तुम सब कुछ ठीक होने का इंतजार करोगे तो केवल इंतजार ही करते रह जाओगे। चलना वर्तमान में ही सीखो। हर किसी को अच्छा समझना बंद करो, क्योंकि बाहर से दिखने वाले लोग भीतर वैसे नहीं होते। यदि कोई वास्तव में अपना है तो वह आईने जैसा होगा, खुशी में हंसेगा, दुख में रोएगा। खुश रहना है तो निर्णय अपनी परिस्थिति देखकर लो, न कि दुनिया देखकर। जो फैसले दुनिया को खुश करने के लिए लिए जाते हैं, वे अंत में दुख देते हैं।
किसी पर जरूरत से कम भरोसा करोगे तो उसे बुरा लग सकता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा भरोसा करोगे तो वह तुम्हें चोट पहुंचा सकता है। असली उपहार वह है जो नसीब बिना मांगे दे दे। यह ईश्वर की कृपा है। जीवन इतना छोटा है कि इसे दूसरों की नजरों में ऊंचा दिखने में मत घमवाओ। आंतरिक सत्य को पहचानो और अपनी दिशा स्वयं तय करो, क्योंकि ऊपर से चमकता सोना भी भीतर से खोखला हो सकता है। अपनत्व पहचान से नहीं बल्कि भावनाओं से पैदा होता है, और जो तुम्हारे साथ रो सकता है वही सच में तुम्हारे साथ है। जितना अच्छा बनोगे उतनी ही बार परीक्षा लोग लेंगे और तुम्हारा सामना बुरे लोगों से होगा। पहले जीवन में थोड़ी सी टेंशन होती थी, अब टेंशन में ही थोड़ी सी जिंदगी बची है। जीवन जोकर की तरह हो गया है। हर कोई आकर मनोरंजन करता है और चला जाता है। यह कलयुग नहीं बल्कि मतलब का युग चल रहा है। मनुष्य पतंग की तरह है। जैसे ही अहंकार की हवा चढ़ती है वह अपनी डोर काट देता है और गिर पड़ता है। यह मिलावट का समय है। यहां हां में हां मिलाना भी कला बन चुकी है। जिम्मेदारी हमेशा व्यस्त रखती है। सुंदरता सस्ती हो गई है क्योंकि चरित्र दुर्लभ है। अगर अयोग्य लोगों के पास चाहत आ जाए तो वे उसे भी ग्रहण लगाना सीख लेंगे। खुद से बहस करो, उत्तर मिलेंगे। दूसरों से करोगे, प्रश्न बढ़ेंगे। बातचीत केवल उनसे करो जो तुम्हें सुनकर प्रसन्न होते हैं। उन पर शब्द व्यर्थ हैं जिन्हें तुमसे जुड़कर थकान होती है। पूर्णता की तलाश में इतना मत भागो कि जो अच्छा है वह भी छूट जाए। अनुभव का वजन बढ़ने के साथ मनुष्य मौन की ओर जाता है, क्योंकि सत्य जितना गहरा होता है आवाज उतनी मंद पड़ जाती है। अच्छे फूल सबसे पहले तोड़े जाते हैं। यही जीवन का नियम है। मां और पिता के स्थान में फर्क केवल समय का है। मां का महत्व जीवन में समझ आता है और पिता का उनके बाद। जीवन को समझना कठिन है क्योंकि यह हर दिन एक नया पाठ पढ़ाती है। माता पिता पर उतना ही भरोसा रखो जितना दवाइयों पर रखते हो। कड़वी जरूर होती है पर इलाज वही है। सच्ची ताकत धन से नहीं, विश्वास और आस्था से आती है। खुद पर विश्वास रखो, गुरु पर श्रद्धा रखो, फिर चाहे कितनी भी रुकावटें आई, मार्ग स्वयं बनता चला जाएगा। मदद केवल हाथों से नहीं, मन और भावनाओं से भी की जाती है, और यह वही करता है जिसके हृदय में करुणा का निवास होता है। अब समय है खुद के लिए जीने का, क्योंकि जो सहना था वह सभी सह लिया गया। जीवन के हर निर्णय हमारे हाथ में नहीं होते। कुछ फैसले समय स्वयं हमारे लिए चुनता है। संघर्षों के बीच ही आत्मा का निखार होता है। जो डरते नहीं, जो थकते नहीं, इतिहास उन्हीं का बनता है। टूटना और बिखरना भी जीवन की प्रक्रिया का हिस्सा है, क्योंकि इन्हीं दरारों से प्रकाश भीतर उतरता है। दुखी रहकर कोई दुख छोटा नहीं होता, पर मुस्कुराकर हर दर्द हार जाता है। कोशिशें भले विफल हों, पर उनसे मिली सीख अमूल्य होती है। जीवन एक दिन कहानी बनना है, तो क्यों ना इस अध्याय को मुस्कान से भरा जाए। यदि तुम चलने को तैयार नहीं तो ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। भगवान कहते हैं, किसी का दिल दुखाकर अपने लिए सुख की कामना मत करो। दूसरों से नहीं, खुद से उम्मीद रखो, क्योंकि यही आत्मबल जगाती है। अपने दिल को इतना पवित्र रखो कि उसमें केवल योग्य भावनाएं स्थान पाए। आत्मा को निरंतर निर्मल रखो। संसार को क्षमा करो और परमात्मा को हर क्षण स्मरण करो। जीवन में कुछ ऐसे मित्र अवश्य रखो जो तुम्हें समझे बिना भी साथ खड़े रहें। रिश्तों की भी अपनी आयु होती है। कुछ अंत तक साथ चलते हैं और कुछ चलकर भी बीच में समाप्त हो जाते हैं। भाग्य की लकीरें केवल सजावट हैं, असली रचना परिश्रम से लिखी जाती है। यदि कोई तुम्हारे मार्ग में गड्ढा खोदे तो स्मरण रखो, वही तुम्हें छलांग लगाना सिखाएगा। सच्चा सुख वही पाता है जो कम साधनों में भी संतुष्ट है। दुनिया में सच्चाई की पहचान कठिन हो गई है, क्योंकि आज आंसू और मुस्कान दोनों ही नकली हो गए हैं। प्रकृति ने हमें दो ही मार्ग दिए हैं, या तो देकर जाओ या छोड़कर। साथ ले जाने का कोई विकल्प नहीं। अतः हर दिन इतना शुभ बनाओ कि कल तुम्हारा नाम लेते ही किसी के होंठों पर दुआ आ जाए। जीवन में कोई भी शुरुआत बिना अंत के नहीं होती। जब तक तुम जीवित हो कोई तुम्हारे दुख का कारण नहीं पूछता, लेकिन जब सांस रुकती है तब सब सवाल करते हैं, कैसे मरा। यही संसार का स्वभाव है। कद्र तब होती है जब वक्त निकल जाता है। चाहे तुम अपने माता पिता के कितने ही लाडले क्यों ना हो, एक समय ऐसा आता है जब जीवन तुम्हें अकेले रोना सिखा देता है। एहसास और जज्बात जिन पर खुद विश्वास ना हो, दूसरों के लिए मजाक बन जाते हैं। खामोशी से की गई मोहब्बत और सच्चे मन से की गई दुआ में असीम शक्ति होती है। दवाएं पैसे से मिल जाती हैं,
पर दुआएं दिल से मिलती हैं और वही सबसे अमूल्य होती हैं। लोग तो बैठे बैठे चांद पर भी दाग ढूंढ लेते हैं, इसलिए उनके शब्दों का बुरा मत मानो। जिनके दिल में सब कुछ याद रहता है वो कभी सुकून से नहीं जी सकते, इसलिए भूलने का हुनर भी वरदान है। कभी भी खाली मत बैठो, सीखते रहो, क्योंकि सीखने वाला कभी थमता नहीं। जब लोग कहने लगे कि तुम बदल गए हो, समझ लेना तुम आगे बढ़ रहे हो। जो जैसा सोचता है वैसा बनता है, यही मन की शक्ति है। हार जीवन का एक अध्याय है, लेकिन हारने के बाद जीतना ही असली स्वाद देता है। गिरना दुखद नहीं, वहीं रुक जाना असली पराजय है। भगवान हर जगह हैं, पर उनका सान्निध्य मंदिरों की शांति में सबसे गहराई से महसूस होता है। जब मन ईश्वर से जुड़ता है तो भीतर दृढ़ता और सकारात्मकता स्वतः जाग उठती है। जीवन एक यात्रा है, इसे मुस्कान के साथ जीना ही इसे सुंदर बनाता है। दुखों पर नहीं, अनुभवों पर ध्यान दो। व्यायाम शरीर को सशक्त करता है और संकट आत्मा को। जो कठिनाइयों से भिड़ता है वही विजेता कहलाता है। और याद रखो, किसी भी रिश्ते के लिए अपने आंसू व्यर्थ मत बहाओ। सच्चा संबंध वही है जो तुम्हारे आंसुओं की कीमत समझे। बाकी सब तो बस समय के यात्री हैं। जब यह एहसास हो जाए कि जिसे तुम सबसे अधिक महत्व दे रहे हो उसकी नजरों में तुम्हारा कोई मूल्य नहीं, तब मौन रहना ही सबसे बड़ी शांति है। सच्ची मोहब्बत में कोई शर्त नहीं होती, क्योंकि यह सौदा नहीं, समर्पण होता है। जो पास से गुजर जाए और दिल धड़क उठे, समझो वह मुलाकात से कम नहीं। इस संसार में किसने क्यों छोड़ा, यह महत्वपूर्ण नहीं, उनका क्या प्रभाव रह गया, यही असली प्रश्न है। आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करो, क्योंकि दुनिया का चेहरा मुस्कानों से ढका हुआ है, पर हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो शब्दों में नहीं उतरते, बस आंखों के किनारे पर थम जाते हैं। दूरियां कभी कभी अनिवार्य होती हैं, क्योंकि कुछ लोग पास रहकर भी आत्मा से बहुत दूर होते हैं। जो इंसान बार बार संकटों से भिड़कर भी अपने मूल स्वभाव को न बदल दे, वही सच्चा योद्धा है। जीवन में थोड़ा एकांत भी आवश्यक है, क्योंकि वहीं हमारी मुलाकात स्वयं से होती है। जो पहचान संघर्ष से बनती है वह अमर होती है, और जो चमचागिरी से मिलती है वह पहले अवसर पर मिट जाती है। जो बाहर से हमेशा खुश दिखते हैं उनके भीतर का मौन अक्सर सबसे गहरा होता है। सब्र आ जाए तो इच्छाएं फीकी लगने लगती हैं, क्योंकि आत्मा को तब समझ में आता है कि सब कुछ अस्थायी है। पुराने सपनों का टूटना बुरा नहीं, यह संकेत है कि अब नई राह बननी है। बात उनसे करो जिन्हें तुम्हारी बातें सुनने में रुचि हो, न कि उनसे जो केवल अपनी बात सुनाने आते हैं। सोच और नियत को शुद्ध रखो, क्योंकि कुदरत उन्हीं की राहें साफ करती है जिनका मन निर्मल होता है। अब रिश्ते शब्दों तक सिमट गए हैं। बचपन में जो नजर से बन जाते थे अब मतलब देखकर तय होते हैं। इस दुनिया में शरीर किराए पर मिल सकता है, मगर आत्मा पाने के लिए हृदय सौंपना पड़ता है। जो व्यक्ति दूरी में भी तुम्हारे दिल के पास रहे वही सच्चा संबंध है, और जिसकी एक झलक देखने को दिल तरसे वही वास्तव में सबसे खास होता है। जीवन में भूलना भी एक कला है। जो सब याद रखता है उसके भीतर हमेशा विवाद रहता है। समय जब पलटता है तो सब कुछ बदल देता है। इसलिए अच्छे दिनों में विनम्र रहो और बुरे दिनों में धैर्य रखो। अपनी प्रशंसा करना आवश्यक नहीं, क्योंकि जैसे फूल की खुशबू उसे पहचान दिलाती है, वैसे ही कर्म व्यक्ति की पहचान बनाते हैं। जीवन का आनंद लेना सीखो, क्योंकि वक्त तुम्हारा हिसाब लेने में माहिर है। कभी कभी जिंदगी ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। कुछ लोग जीवन में ऐसे आते हैं कि लगता है अब कभी नहीं जाएंगे, और जब जाते हैं तो लगता है जैसे कभी आए ही नहीं थे। बचपन के खिलौने आज भी पुकारते हैं, पूछते हैं कैसे हो तुम बड़े होकर। हाथ हमेशा खाली ही रहते हैं। मां सोचती है बेटा आज भूखा न रहे, और पिता सोचते हैं बेटा कल भूखा न रहे। यही दो रिश्ते हैं जो भगवान से भी ऊपर हैं। नफरत करके किसी की अहमियत मत बढ़ाओ। क्षमा करने से बड़ा विजय का सुख और कुछ नहीं। जो व्यक्ति हर जगह दूसरों की बुराई ढूंढता है वह स्वयं के भीतर की अच्छाई खो देता है। जीवन को खुलकर जियो, क्योंकि जो चीजें हम संभाल संभाल कर रखते हैं वही खो जाती हैं। याद रखो, हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। जो साथ जाएगा वो है संस्कार और कर्म। इन्हीं को सहेजना सच्चा धन है। लोग फल भी खाते हैं और पत्थर भी मारते हैं, यह संसार का स्वभाव है, पर जो सब्र रखता है वही विजय पाता है। हर कठिनाई के बाद मुस्कान की कीमत और बढ़ जाती है।
कोई परिस्थिति तुम्हें दबा नहीं सकती जब तक तुम्हारे भीतर आत्मबल जीवित है। मोहब्बत फेरे लेने से नहीं होती, जज्बात महसूस करने से होती है। और याद रखो, जिन अपनों ने तुम्हें गिराया वही सबसे पहले सिखा गए कि भरोसा आंख बंद करके नहीं, अनुभव खोलकर करना चाहिए। जीवन की गलतियों को सुधारना अपनों का ही धर्म है, क्योंकि यदि वे नहीं करेंगे तो कौन करेगा। धन तुम्हारे घर तक चलेगा, परिवार केवल श्मशान तक साथ जाएगा, पर उत्तम कर्म जन्म जन्मांतर तक साथ रहते हैं। यदि कोई बदल जाए तो दुखी मत हो, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जब जीवन में रास्ता साफ दिखाई न दे तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो और उससे मांगो नहीं, क्योंकि वह जानता है तुम्हें कब और क्या देना है। यदि वह प्रसन्न हुआ तो तुम्हें सम्मान के शिखर तक ले जाएगा, और यदि रूठ गया तो तुम्हें दरवाजों पर मोहताज बना देगा। याद रखो, विनम्रता कभी कभी पक्षी की तरह होती है। जैसे वह एक दाने के लिए 100 बार सिर झुकाता है, वैसे ही इंसान को जीवन में संतोष और आभार रखना चाहिए। अहंकार केवल बढ़ता है, पर जब तुम खुद पर हंसते हो तो अहंकार टूट जाता है। किताबों के बिना जीवन से जो सीखा जाए वही असली शिक्षा है। थोड़ा खालीपन जरूरी है, क्योंकि वहीं आत्मा से मुलाकात होती है। सबसे पहले उस चेहरे को खुश करो जिसे हर दिन आईने में देखते हो। अगर कोई कहे तुम नहीं कर सकते, तो यही चुनौती उसे साबित करने का अवसर मानो। जीवन तकदीर भी है और तस्वीर भी, फर्क सिर्फ तुम्हारे रंगों का है। जो लोग हमेशा बेहतर की उम्मीद करते हैं वे अक्सर अकेले रह जाते हैं। उतना ही कहो जितना सुनने की शक्ति अपने भीतर है। गुजरे हुए समय से सीखे अनुभव आने वाले कल में तुम्हारा मार्ग बनाते हैं। साफ बोलने वाला कटु लग सकता है, पर उसका हृदय छल नहीं करता। भगवान से कभी निराश मत हो और संसार से कभी अधिक आशा मत रखो। यदि कोई तुम्हें किसी और के लिए भूल जाए तो उसे भी भूल जाओ, क्योंकि जो सच्चा अपनापन था वह अब तुम्हारे भीतर ही रहेगा और वही तुम्हें आगे ले जाएगा। मनुष्य के भीतर की टूटन बाहर के घावों से भी गहरी होती है। जब किसी ने पूछा बदलना किसे कहते हैं, तो मन ठिठक गया। मिसाल दूं मौसम की या अपनों की, सबसे बड़ा धोखा मैंने अपनी अच्छाई से खाया है। सामने वाले को जैसा दिखा वैसा ही मान लिया, लेकिन बाद में समझ आया कि यहां लोग रावण से भी अधिक चेहरे लिए चलते हैं। संसार की आदत है, सामने सलाम पीछे बदनाम। हम किसी के लिए तब तक अच्छे हैं जब तक हम उनके हित में काम करते हैं। कभी इंसानियत मत भूलो, क्योंकि धन पुनः कमाया जा सकता है, पर मानवता खो जाए तो लौटती नहीं। कुछ लोग जाते हुए हमारे दोष गिनाते हैं, यह भूल कर कि जब आए थे तब हमारे गुण ही उन्हें खींच लाए थे। इच्छाओं के काफिले अक्सर वहीं चलते हैं जहां कोई मार्ग नहीं। कुछ रिश्ते इतने असर डालते हैं कि हमें अपनी ही आत्मा से दूर कर देते हैं। मुझे रास्तों से प्रेम है, इसलिए मंजिल से अधिक यात्रा मुझे आकर्षित करती है। दुनिया इसलिए बुरी नहीं कि यहां बुरे लोग अधिक हैं, बल्कि इसलिए कि अच्छे लोग मौन रह जाते हैं। याद रखो, भगवान को केवल पत्थर की मूर्ति मत समझो। मूर्ति में तभी जीवन है जब उसके साथ भाव हो। श्रद्धा और विश्वास जहां है वहीं परमात्मा का निवास है। भगवान कहते हैं, जो मुझे सच्चे हृदय से बुलाता है मैं उसकी रक्षा के लिए सब कुछ कर सकता हूं। मूर्तियां प्रतीक हैं, भाव ही ऊर्जा है। सच्ची आराधना सजावट में नहीं बल्कि मन की निर्मलता में है। जीवन छोटा नहीं है, लोग बस जीना देर से शुरू करते हैं। इस संसार में सबसे कठिन कार्य है सच्चे चेहरों की पहचान करना, क्योंकि यहां हर चेहरा किसी न किसी नकाब में छिपा है। उम्र मां के गर्भ में बढ़ती है, पर जन्म के बाद धीरे धीरे कम होती जाती है। जीवन हल्का लगता है, पर उसके बोझ गहरे हैं। पैसा कमाने के लिए जीते हैं और उसी दौड़ में मर जाते हैं। कठिनाइयों को गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारा परिचय देती है। जो अपनी मुश्किलों को अपनाता है वह परिस्थितियों का नहीं, तकदीर का मालिक बनता है। कुछ लोग तुम्हारे दुख में साथ रहेंगे, लेकिन तुम्हारी खुशी उन्हें असहज करेगी। यही मानव स्वभाव है। जब दिन ढलता है तो यह तय करना कठिन होता है, सूरज गया या उम्मीद। उन ऊंची कुर्सियों से हमेशा सावधान रहो जिन पर बैठते ही इंसान झुकना भूल जाता है। समय को दोष मत दो, वह केवल असलियत दिखाता है। हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ दो, क्योंकि तुम्हें यह नहीं पता कि अवसर तुम्हारे दरवाजे पर कब दस्तक देगा। समस्याओं से मिला अनुभव किसी भी किताब से बड़ा गुरु है। अपने रास्ते स्वयं चुनो, क्योंकि तुम्हें तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। ईश्वर की अदालत में न वकालत होती है न जमानत, वहां केवल कर्मों की सुनवाई होती है।
जो तुम्हें छोड़ गया वह कभी तुम्हारे लिए रोएगा नहीं। इसलिए हमेशा खुद के साथ खड़ा होना सीखो। जो तुम्हें न समझे उसे समझाने में अपनी शांति मत खो। सुकून मिलता है जब तुम धोखा देना छोड़ क्षमा करना सीख जाते हो। जो हाथ प्रार्थना से ज्यादा सेवा में उठते हैं वे सबसे पवित्र होते हैं। जो हारा हुआ है उसे सलाह दो, जो जीता हुआ है उससे अनुभव लो, और इन दोनों के बीच अपना विवेक रखो। जब जीवन बड़ा अवसर दे तो छोटे को मत भूलो, क्योंकि जहां सुई का काम होता है वहां तलवार व्यर्थ होती है। किसी ने अगर तुम्हें अपनी तकलीफ बताई है तो सुनो ध्यान से, क्योंकि उसने सबसे पहले तुम्हारे दिल पर भरोसा किया है। धोखेबाज अपनी आदत से मजबूर होते हैं। वे पहले चोट देते हैं और बाद में अपनी मजबूरियां गिनाते हैं। जब समय बदलता है तो सबसे अधिक ईर्ष्या अपने ही करते हैं, पर रात के सन्नाटे में 12 बजे के बाद वही लोग याद आते हैं जिन्होंने तुम्हारे जीवन में संगीत भर दिया था। यदि नीयत शुद्ध हो तो गलत रास्ते भी तुम्हें उचित मंजिल तक पहुंचा देते हैं। मतलब से मिलने वाले लोग संबंध का असली अर्थ कभी नहीं समझते। अकेलापन नुकसान नहीं करता, बल्कि यह सफलता की गाड़ी को शांत वातावरण देकर आगे बढ़ाता है। संकट में दिलासा देने वाला अजनबी दिल में उतर जाता है, और संकट में किनारा करने वाला अपना दिल से उतर जाता है। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत में बदल जाओ तुम्हें खुद पता न चले। चक्रव्यूह रचने वाले अक्सर अपने ही होते हैं। कल भी यही सत्य था और आज भी यह अपरिवर्तनीय सत्य है। मोहब्बत करनी है तो ज्ञान से करो, टूटे हुए दिल से नहीं, बल्कि जुड़ा हुआ करियर तुम्हें जीवन में स्थिरता देगा। विश्वास और भरोसे का सम्मान करो, क्योंकि यही रिश्तों का आधार है। याद रखो, ईश्वर भाग्य नहीं लिखता, बल्कि हमारी सोच, व्यवहार और कर्म ही हमारा भाग्य निर्धारित करते हैं। अपनी कमियों को भी देखना सीखो, क्योंकि हर गलती सामने वाले की नहीं होती। रिश्तों में सबसे खतरनाक वह सांप है जो रिश्तेदार बनकर हर मोड़ पर अपना फन फैलाए बैठा रहता है। जैसे लोहे का जंग लोहे को नष्ट करता है, वैसे ही आदमी का अहंकार उसे पतन की ओर ले जाता है। मतभेद और मनमुटाव हो तो परिवार के भीतर ही सुलझाओ, क्योंकि रक्त का संबंध टूटे तो जीवन की सबसे गहरी खाली जगह बन जाती है। मित्रता को सच्चा रखना चाहते हो तो सुख के समय बिना बुलाए मत जाओ, और दुख के समय बुलावे का इंतजार मत करो। सफलता तभी मिलती है जब न तुम्हें प्रशंसा पिघला सके, न आलोचना भड़का सके। जीवन का स्वभाव अजीब है। सांसें रहते हुए इंसान अकेला चलता है, और सांसें रुकते ही पूरी दुनिया साथ चलने लगती है। कष्ट का घाव जितना पीड़ादायक है, उससे अधिक दर्द लोगों का झूठा लगाव देता है। जीवन में कुछ लेना जीत नहीं और कुछ खोना हार नहीं, ये केवल समय के उतार चढ़ाव का असर है। खुशी देने वाले हमेशा अपने नहीं होते, लेकिन दर्द देने वाले अक्सर अपने ही निकलते हैं। माफी वही दे सकता है जो भीतर से मजबूत है। कमजोर इंसान केवल बदले की आग में जलते हैं। बीते कल से शिकायत नहीं करनी चाहिए, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि हमने गलत लोगों पर अपना बहुत समय बर्बाद कर दिया। इस दुनिया में सबसे बड़ी भूल है हर किसी को अच्छा मान लेना, क्योंकि लोग प्यार की बातें करते हैं पर चलते हमेशा अपने मतलब से हैं। दिल से बात वही कर सकता है जिसे सच में तुम्हारी परवाह हो, और चाहत उसी की करनी चाहिए जिसे तुम्हारी जरूरत है, न कि जिसे तुमसे सिर्फ फायदा चाहिए। जिंदगी बंद लिफाफे की तरह है, अगले ही पल कौन सा संदेश दे जाए पता नहीं। कुछ लोग इतनी जल्दी ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं कि छोटे लोगों का हाथ थामने के बजाय बड़े लोगों के पांव पकड़ना पसंद करते हैं। खुली किताब और सच्चे इंसान को कभी अधूरा पढ़कर मत छोड़ो, क्योंकि ऐसे खोए हुए रिश्ते फिर नहीं मिलते। अपनों और परायों की पहचान अक्सर मुसीबत के समय होती है। तब लोग जितने परेशान होते हैं उतने ही इंसान बन जाते हैं। हर किसी की अपनी सोच है, पर सच्चाई वही है जो वक्त साबित करता है। प्रभावित करने वालों से नहीं, परिवर्तन लाने वालों से प्रेम करो। मदारी भी आकर्षित करता है पर सुधार नहीं लाता। उड़ते गुब्बारे पर लिखा था, ऊंचा वह नहीं जो ऊपर दिखता है, ऊंचा वह है जो भीतर उठता है। यही सच्चा उत्थान है आत्मोन्नति का। गलत फहमी रखना गलती करने से अधिक खतरनाक है, क्योंकि भ्रम आत्मा को अंधा कर देता है। किसी को इतना अनदेखा मत करो कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख जाए। संबंध तभी जीवित रहते हैं जब उनमें संवाद हो, मौन नहीं। और शिकायत वहां तक सुंदर है जहां भाव जीवित हों। मौसम और लोगों से उम्मीद रखना व्यर्थ है। जब जीभ सुधर जाती है तो जीवन भी सुधर जाता है,
क्योंकि शब्द निर्माण या विनाश दोनों की नींव है। संबंध जीतकर नहीं निभाए जाते, उन्हें निभाने के लिए झुकना पड़ता है, सहना पड़ता है और कई बार स्वयं हारना पड़ता है। हारना यहां विनम्रता का दूसरा नाम है। यही सच्चे संबंधों की पूंजी है, जो समय से नहीं भावनाओं से सहेजी जाती है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह संपूर्णता के पीछे भागता है, पर आधा चांद भी सुंदर होता है। जो अधूरे में संतोष पा लेता है वही पूर्णता देख पाता है। जीवन तो दूसरों के काम आने के लिए मिली थी, पर अब लोग इसे केवल कागज के टुकड़ों की दौड़ में खो रहे हैं। धन वह नहीं जो तिजोरी में हो, बल्कि वह है जो दूसरों के मन में हो तुम्हारे कर्मों से। कमजोर लोग प्रतिशोध लेते हैं, ताकतवर लोग क्षमा करते हैं, क्योंकि साहस झगड़े में नहीं क्षमा में होता है। जो माफ कर देता है वह बंधन से मुक्त हो जाता है और वही आत्मिक विजय का साक्षी बनता है। जो तुम्हारे लिए वास्तव में आवश्यक है वही तुम्हारे मन में खोने का भय बनकर बसता है, और वही भय तुम्हारे लगाव की जड़ है। जिसने इस भय को जीत लिया उसने जीवन का सार समझ लिया। जिसे खोने का डर समाप्त हो गया वह सदा संतुलन में जीता है। जब कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो मौन को अपनाओ, क्योंकि तुम्हारे शब्दों से नहीं समय के निर्णयों से न्याय होता है। समय के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस उन्हें स्वयं को साबित करने में थोड़ा वक्त लगता है। जब सच्चाई मौन लेती है तब समय बोलता है, और उसका उत्तर सबसे गूंजदार होता है। लोगों से अत्यधिक उम्मीद रखना व्यर्थ है, क्योंकि संसार अपने ही सुख में लिप्त है। तुम्हारा दुख किसी को बोझ नहीं लगता, इसलिए अपेक्षा वहां रखो जहां भावनाएं सच्ची हों। कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मोह मत करो जिस पर तुम्हारा अधिकार ही नहीं। सच्चा प्रेम तब तक पवित्र है जब तक वह सम्मान और मर्यादा में रहे। अधिकार के बिना किया गया प्रेम आसक्ति बन जाता है, और आसक्ति ही दुख का कारण है। मनुष्य वही प्राप्त करता है जो वह कर्मों में बोता है। यदि कर्म शुद्ध हैं तो फल शुभ होगा। अपनी प्रशंसा के लिए किसी के शब्दों की प्रतीक्षा मत करो। सद्गुण स्वयं प्रकाश है। बुराई करने वाले सदा आसपास मिलते हैं, जैसे रिश्तेदार जो आलोचना के माध्यम से अपने अस्तित्व को सिद्ध करना चाहते हैं। इसलिए अपनी अच्छाइयों पर विश्वास रखना ही आत्मसम्मान है। समाज में धन के आधार पर व्यवहार तय होता है। गरीब की याचना दया कहलाती है, अमीर की मांग सम्मान। पर धन नहीं, दृष्टिकोण असली अंतर बनाता है। हमारी संगति ही हमारी कीमत तय करती है। जैसी संगति वैसा चिंतन। जो सकारात्मक विचार रखता है उसका जीवन स्वयं संतोष का रूप ले लेता है। साहस केवल युद्ध में नहीं दिखता, यह कभी कभी उस मौन आवाज में छिपा होता है जो दिन के अंत में स्वयं से कहती है, मैं कल फिर कोशिश करूंगा। यही साहस है जो टूट कर भी रुकता नहीं। जीवन में कठिनाइयां आवश्यक हैं, वे हमें निखारती हैं, बनाती हैं और भीतर की शक्ति को जगाती हैं। जैसे सोने को आग तपाती है, वैसे ही दुखों की गर्मी आत्मा को उज्जवल करती है। जब जीवन सब कुछ सुलझा देता है तब मनुष्य सीखना छोड़ देता है। इसलिए चुनौतियां ही हमें नया अर्थ देती हैं। किसी संत ने कहा, यदि आंखें बंद होने से पहले खुल जाएं तो जीवन सुधर जाए। यह चेतना का प्रतीक है कि मृत्यु से पहले ही तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए। धैर्य सबसे बड़ा वरदान है। एक व्यक्ति ने संत से पूछा, क्या धैर्य से छलनी में पानी ठहर सकता है? संत ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम्हारा धैर्य इतना सच्चा हो कि प्रतीक्षा बर्फ बनने तक की हो तो सब संभव है। वही धैर्य सिद्ध का मार्ग है, जहां असंभव भी संभव बन जाता है। इस युग की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जहां तुम अपना दर्द बताते हो वहीं लोग मनोरंजन खोज लेते हैं। संवेदनाएं दुर्लभ हो गई हैं और सच्चाई बोझी लगने लगी है। पर याद रखो, सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के दर्द में मौन सहारा बने, न कि प्रश्नों का कारण। इस संसार में सबको अच्छा समझ लेना भले ही तुम्हारी कमजोरी लगे, पर वास्तव में यह तुम्हारी पवित्रता है। दुष्टता का अनुभव करने के बाद भी अच्छाई बनाए रखना दुर्लभ साहस है। उन लोगों के पीछे मत भागो जिनके लिए तुम्हारा अस्तित्व कोई मायने नहीं रखता। जिनसे बातचीत में गरिमा नहीं, उनसे संबंध में गहराई कैसे हो सकती है? जो लोग मुंह लगाने योग्य भी नहीं, उनसे दिल लगाना आत्मा के प्रति अन्याय है। यह दुनिया रिश्तों को खिलौने की तरह इस्तेमाल करती है। जब चाहा तोड़ देती है, जब चाहा नया जोड़ लेती है। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि संगति से खुशी पाओ, पर एकांत से भय न खाओ। संबंधों की सच्चाई यही है, जब साथ होते हैं तो दुनिया खूबसूरत लगती है, और जब टूटते हैं तो अजनबी जैसी हो जाती है।
जो कभी दिल के करीब थे वही किसी मोड़ पर अजनबी बन जाते हैं। पर जो चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो तुम्हारा है वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हें छोड़ नहीं सकता। जीवन इंतजार से नहीं, निर्णयों से बदलता है। जो व्यक्ति सब कुछ सही होने के इंतजार में रहता है वह जिंदगी के सबसे सुंदर क्षण खो देता है। कोशिश करो, चलो, गिरो, फिर उठो, क्योंकि स्थिरता हार का दूसरा नाम है। तस्वीरों में सब साथ दिखते हैं, पर अपना वही है जो तूफान में साथ खड़ा रहे। समय सबसे बड़ा राजा है, वह सबको झुकाता है। इंसान अपने घमंड में भूल जाता है कि जो आज ऊपर है कल नीचे भी आ सकता है। जो जैसा दिखता है वैसा बहुत कम होता है, क्योंकि चेहरों के पीछे मुखौटे अब संस्कृति बन चुकी है। कई रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हम दूसरों के कहे में आकर अपने लोगों से विवाद कर बैठते हैं। सलाह यही है, किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो, क्योंकि दुनियावी रिश्ते स्थायी नहीं, केवल भावनाएं सच्ची होती हैं। समय किसी को माफ नहीं करता, इसीलिए हर क्षण को ईमानदारी से जियो। जिसके पास संतुष्टि नहीं उसे सृष्टि भी अधूरी लगती है। संतोष सबसे बड़ा आभूषण है जो न बिकता है न टूटता है। लोग चालाकी के ताबीज ढूंढते हैं, पर सादगी ही सबसे बड़ी शक्ति है। सच्चे दिल वाले मूर्ख नहीं होते, वे बस अपनी आत्मा को संसार के झूठ से बचा रहे होते हैं। सपनों पर विश्वास रखो, क्योंकि वही सच होते हैं जिन्हें हृदय पूरी निष्ठा से चाहता है। मुसीबतें जीवन का शत्रु नहीं, शिक्षक हैं। वे तुम्हें गिराकर नहीं, गढ़कर उठाती हैं। और जब सब अंधेरा लगे तब जान लो, बस कुछ क्षण बाद प्रभात आने वाला है, क्योंकि सबसे उजली सुबह उसी रात के बाद आती है जो सबसे गहरी होती है। बाहरी वैभव फीका पड़ सकता है, लेकिन आंतरिक प्रसन्नता सदा उज्जवल रहती है। मनुष्य अक्सर भाग्य को दोष देता है, पर यह भूल जाता है कि भाग्य कार्य से ही बनता है। कर्म श्रेष्ठ हो तो समय भी उसका सहायक बन जाता है। कभी कभी तुम्हें यह लगता है कि अच्छा करने के बाद भी दुख तुम्हें ही मिला है, पर श्री कृष्ण समझाते हैं, हर शुभ कर्म का फल अवश्य मिलता है, बस कभी देर से आता है। जो कर्म बिना अपेक्षा के किया गया हो वही ईश्वरीय फल देता है। इसलिए जब भी भलाई करो उसे ईश्वर को समर्पित करो, न कि संसार के मापदंडों को। जो नहीं है वह स्वप्न है, और जो है वह सौंदर्य है। जीवन उसी का शांत रूप है जो अपनी हर स्थिति को स्वीकार कर ले। रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। यह तब संभव है जब तुम अपनी कुर्सी, अपना अहंकार छोड़कर किसी और के लिए झुको। वही प्रेम है, वही मानवता। एक सुंदर हृदय हजार सुंदर चेहरों से श्रेष्ठ होता है, क्योंकि चेहरों की चमक क्षणिक है पर दिल की रोशनी स्थायी। अब कुछ खोने का भय नहीं रहता जब यह समझ आ जाए कि जीवन को खोकर भी सत्य नहीं खोता। जिनके भीतर तुम्हारे प्रति अपनापन नहीं है उन्हें अपना समझ लेना केवल आत्मा के भार को बढ़ाता है। सच्चे अपने वही होते हैं जो तुम्हें तुम्हारे दुख में मौन सहारा दे सकें। सहायता तब नहीं मिलती जब तुम उसे मांगो, बल्कि तब मिलती है जब तुम्हारा कर्म उसे योग्य बनाता है। यह संसार तुम्हारे प्रयास का दर्पण है। जीवन का अर्थ कर्म में है, दिखावे में नहीं। अपने कर्म को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारा कार्य लोगों के हृदय में जीवित रहे। क्योंकि सच यही है, भले व्यक्ति का प्रभाव शब्दों से नहीं उदाहरणों से फैलता है। अच्छाई के लिए ताली नहीं बजती, उसके लिए समय बोलता है। इसलिए अपनी पहचान क्रिया से बनाओ, प्रशंसा की प्रतीक्षा से नहीं। जब कोई व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी से चला जाता है तो मन विश्वास नहीं कर पाता कि शून्य भी इतना भारी हो सकता है। पर यही जीवन की लीला है। जो आता है वह सिखाने आता है, और जो जाता है वह बदलने आता है। जो दर्द उसके जाने से मिलता है वही तुम्हें अपनी शक्ति का बोध कराता है। यदि दो लोगों में कभी मतभेद न हो तो समझो उस रिश्ते में भावना नहीं, गणना है। प्रेम तभी जीवित रहता है जब उसमें सच्चाई और असहमति दोनों हो, क्योंकि जहां दिल होता है वहां ईमानदारी होती है। कुदरत कभी कभी हमें कठिन परिस्थितियों में इसलिए डालती है ताकि हम चेहरों के पीछे के असली स्वरूप पहचान सकें। विश्वास हमेशा परीक्षा के साथ आता है, और जो सच्चे हैं वही उस परीक्षा में टिकते हैं। समय का नियम कठोर है। एक दिन सब अपरिचित हो जाते हैं, कुछ दूरी से, कुछ व्यवहार से और कुछ मौन से। जीवन में अजंता का भ्रम यही है कि हम सोचते हैं कुछ लोग सदा अपने रहेंगे, पर जीवन सिखाता है कि साथ स्थायी नहीं होता, भावना होती है। धन और हैसियत पूछने वाले हर दिशा में मिलेंगे, पर वह व्यक्तित्व खोजने योग्य है
जो तुम्हारी तबीयत पूछ ले जब दुनिया दूर खड़ी हो। जब वक्त कठिन हो तब उम्मीद मत छोड़ो। अगर किसी को तुमसे बात किए बिना सुकून मिलता है तो उसके लिए शुभ कामना रखो, क्योंकि सच्चा प्रेम स्वामित्व नहीं, मंगल कामना होता है। जीवन की सुबह फूलों की तरह है, उन्हें भी नहीं पता होता कि पूजा में चढ़ना है या स्मृति में बिखरना है, फिर भी वे खिलते हैं। इसी प्रकार जियो, मुस्कान के साथ, परिणाम की परवाह किए बिना। तमन्नाएं कभी समाप्त नहीं होंगी, समस्याएं कभी समाप्त नहीं होंगी। मनुष्य की यात्रा इन दोनों के बीच संतुलन सीखने की यात्रा है। जो आज कठिन लगता है वही कल तुम्हारी शक्ति बनेगा। रिश्ते और नाते रेलगाड़ी की तरह हैं, हर कोई अपना स्टेशन आने पर उतरता है, इसलिए सफर का आनंद लो, स्टेशन की चिंता मत करो। इस जीवन को हंसकर जियो, क्योंकि लौटकर केवल यादें आती हैं, समय नहीं। कठिन क्षण ये बताने आते हैं कि कौन साथ देगा और कौन दूरी बना लेगा। सपने टूटना जरूरी है ताकि आत्मा सीख सके कि न टूटने वाली ताकत क्या होती है। जो तुम्हें टूटने नहीं देता वही तुम्हारा सच्चा अपना है। कई बार लोग केवल जिम्मेदारी के कारण रिश्ते निभाते हैं, भावना के कारण नहीं, पर सच्चे वही हैं जो बिना स्वार्थ के साथ रहते हैं। हर टूटा हुआ इंसान रोते हुए नहीं दिखता, कुछ मुस्कुराहट के पीछे समुद्र जैसी पीड़ा छिपाते हैं। चिंता और तनाव वहीं जन्म लेते हैं जहां नियंत्रण की चाह बढ़ जाती है। जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि सब कुछ नियति का अंश है, तब मन शांत और आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। जब जीवन तुम्हें गिराता है तब घबराना मत, क्योंकि वही गिरावट तुम्हें स्थिरता और सामर्थ्य का ज्ञान कराती है। मजबूरियां बाधाएं नहीं हैं, वे तुम्हारे भीतर के योद्धा को जगाने का माध्यम है। उनसे भागो मत, उनका सामना करो। जो परिस्थितियों से लड़ता है वही आत्मविश्वास से खड़ा रह पाता है। हर संघर्ष तुम्हें उसी दिशा में ले जा रहा है जहां तुम्हारे लिए कुछ श्रेष्ठ निर्धारित है। संपूर्ण जीवन रिश्तों की सिलाई में बीत जाता है। कोई धागा टूटता है, कोई गांठ लग जाती है, पर जो रिश्ता सबसे मजबूत होता है वह केवल ईश्वर से जुड़ा होता है। वही संबंध ऐसा है जो टूटकर भी जुड़ जाता है, क्योंकि वह विश्वास पर टिका है, स्वार्थ पर नहीं। इंसान का सबसे बड़ा अभिनय यही है, खुद के बिखरने के बाद भी दूसरों के लिए समेटे रहना। जीवन का किरदार कठिन है, यहां मुस्कान के पीछे आंसुओं की गहराई को छिपाना भी एक कला है। ईश्वर सबसे अधिक तब प्रसन्न होते हैं जब वे देखते हैं कि इंसान दुख में भी श्रद्धा बनाए रखता है। जब तुम टूटी अवस्था में भी विश्वास कहते हो, वही तुम्हारा सच्चा पूजा पात्र होता है। ईश्वर तुम्हारे हर विश्वास का प्रतिफल समय आने पर अवश्य देता है। बस धैर्य रखो, क्योंकि आत्मा की परीक्षा लंबी होती है, पर उसका परिणाम अमर होता है। जिसे जो मिला है वह उसके मन की संतुष्टि से तय होता है। जो जीवन से संतुष्ट है उसके लिए यही धरती स्वर्ग है। झूठी कस्मों से कोई मरता नहीं, पर विश्वास अवश्य मरता है, और जब विश्वास मरता है तो न रिश्ते जीवित रहते हैं न अपनापन। लोग कहते हैं अच्छा करते रहो, पर जब तुम बिना शर्त देते हो तो वे तुम्हें मूर्ख समझने लगते हैं। पर याद रखो, भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, उसका फल समय देता है, लोग नहीं। सफलता के पीछे की मेहनत कोई नहीं देखता। जो शिखर तक पहुंचता है उसके वर्षों के तप को संसार किस्मत कह देता है। इसलिए सराहना की अपेक्षा छोड़ दो, कर्म करते रहो। किसी को भी यह अधिकार मत दो कि वह तुम्हारे प्रेम का दुरुपयोग करे। प्रेम को दया मत बनने दो। सीमाएं बनाकर ही प्रेम की गरिमा बनी रहती है। जीवन हर दिन एक नया चेहरा दिखाता है, कभी मुस्कुराता है, कभी आंसुओं में ढलक जाता है। यही विविधता जीवन की सुंदरता है। यह हमें सिखाता है कि सब कुछ अस्थाई है, न सुख स्थायी न दुख, केवल अनुभव स्थायी है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, जिसने राजाओं को दरबान बना दिया और दरबानों को आदर्श। इसलिए कभी इतना घमंड मत करो कि समय झुक जाए, क्योंकि वही समय है जो फिर किसी दिन तुम्हें झुका देगा। मनुष्य का मूल्य उसके शब्दों से नहीं, उसके समय से तय होता है। दो लोगों के बीच का अंतर केवल एक सांस का है। चल रही है तो यह संसार, थम गई तो वह संसार। इसलिए अभिमान नहीं, आभार का भाव रखो। ज्ञानी वही है जो जानता है, पर दूसरों को मूर्ख नहीं कहता। बुद्धि तब पूर्ण होती है जब वह विनम्रता में झुकी हो। डिग्रियां केवल तालीम का प्रमाण देती हैं, पर संस्कार शिक्षा का। शिक्षित वही है जो शब्दों से नहीं, कर्म से दूसरों को प्रकाश दे सके। वही आत्मज्ञान का विद्यार्थी है जो समझता है कि सच्चा ज्ञान विनम्रता से ही सिद्ध होता है। जिसने सच्चाई की मशाल जलाई हो, उसे आग लगाने वालों से कभी मूल्य नहीं मिलता। उस समाज की कीमत कभी नहीं बढ़ सकती
जहां गुस्से के शब्द मां और बहनों पर फेंके जाते हैं। जब स्त्री का सम्मान शब्दों में नहीं व्यवहार में झलकेगा, तभी सभ्यता सच कहलाएगी। तहजीब झुकने में नहीं, संयम में होती है। हर झुका हुआ व्यक्ति बेबस नहीं होता। कुछ झुकते हैं इसलिए कि मानवता बची रहे। जो दिल से सच्चा है वह इस चालाक दुनिया में नादान नजर आता है, पर वही असल में सबसे बुद्धिमान होता है। धोखे से मत डरो, क्योंकि धोखा चरित्र की कसौटी होता है। यह तुम्हें नहीं गिराता, बल्कि आत्मा को तराश देता है। प्रेम सिखाने वाला संसार नहीं होता। संसार छल सिखाता है, झूठ सिखाता है, दिखावा सिखाता है, पर प्रेम नहीं। प्रेम केवल वही समझता है जिसने ईश्वर के भाव को अपने भीतर महसूस किया हो। जब चारों ओर लोग स्वार्थ से घिरे हों, तब अकेलापन ज्ञान बन जाता है। जो व्यक्ति तुम्हारे हर सुख दुख में साथ होने का वादा करता है, वही अक्सर सबसे पहले दूर होता है। पर जिस आईने में तुम खुद को सच्चाई से देखते हो, वही तुम्हारा सबसे वफादार साथी है। इसलिए स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि किसी का आना या जाना तुम्हारी स्थिरता को डिगा न सके। जीवन में संतुलित बनो, न इतने कोमल कि कोई तोड़ दे, न इतने कठोर कि कोई छूने से डर जाए। जो इंसान कठिन परिस्थितियों से जीवित होकर निकला है, वह कभी कमजोर नहीं होता। जिसने बुरे हालातों में जीना सीखा हो, उसके लिए कोई भी तूफान कमजोर है। वही व्यक्ति खामोशी की कीमत जानता है, क्योंकि उसने शब्दों से अधिक गूंज मौन में सुनी होती है। विश्वास टूटने से दर्द होता है, लेकिन वही हौसले को जन्म देता है। जब भरोसा घटता है, तब आत्मा का साहस बढ़ता है। जीवन का सत्य यही है। लोग मृत्यु से डरते हैं, पर यह नहीं जानते कि हर सांस खुद मृत्यु की ओर एक यात्रा है। इसलिए जियो इस विश्वास के साथ कि हर दिन एक अवसर है खुद को और दृढ़ बनाने का। चुप रहना श्रेष्ठ गुण है जब तक न्याय जीवित हो, पर जब अन्याय सामने हो तब मौन अपराध होता है। इसलिए जब बात अधर्म की हो तो सत्य के लिए आवाज उठाओ। सफलता घर में बैठकर नहीं आती, कठिनाइयों के बीच धक्के खाकर ही बनती है। संघर्ष तुम्हें तोड़ता नहीं, गढ़ता है। दुनिया बदल गई है। यहां सच्चाई को मूर्खता और झूठ को चतुराई कहा जाता है, पर गिरो नहीं इस प्रवाह में, क्योंकि सत्य अंत में धीमा अवश्य जीतता है, पर स्थायी जीत उसी की होती है। जब जीवन तुम्हें नचा रहा हो, तब भी मुस्कुराकर नाचो, क्योंकि वही तुम्हारे आत्मबोध का क्षण है। जब तुम समझ जाओ कि दर्द से भी सौंदर्य उत्पन्न हो सकता है। सत्य कहीं बाहर नहीं, वह तुम्हारे मन के भीतर है। जब आत्मा जागती है, तब वही सत्य तुम्हारी दिशा बन जाता है। लोग बाहरी चित्र पूछते हैं, चरित्र नहीं। पर याद रखो, सच्चाई का चेहरा सुंदर नहीं होता, उसमें कटुता होती है, पर वही वास्तविकता है। संसार मौन है, इसलिए नहीं कि सब शांत हैं, बल्कि इसलिए कि सच्चा बोलने वाला कम है। जीवन की आंधियां सबको गिराने की कोशिश करती हैं, पर जो झुकना जानता है वही बच जाता है। विनम्रता ही सबसे बड़ा कवच है। 1 मिनट सोच समझ कर लिया गया निर्णय पूरी जिंदगी बदल सकता है। यही शक्ति है विचार की। किरदार का मूल्य सदैव ऊंचा होता है, वरना साया भी इंसान से बड़ा दिखता है, पर असल नहीं होता। बुराई को देखने और सुनने से उसकी जड़ मन में लग जाती है। यही पतन की शुरुआत होती है। रावण के पास ज्ञान था, पर अहंकार ने उसे अंधा कर दिया। राम के पास शक्ति थी, पर उन्होंने विनम्रता को अपना साथी बनाया। इसलिए ज्ञान तब तक शक्ति है जब तक अहंकार उससे दूर है। दुनिया का सबसे सुंदर भाव यह है, किसी की मुस्कान का कारण बनो, आंसुओं का नहीं। यदि कोई रोए तो तुम्हारे लिए, तुम्हारी वजह से नहीं, और यदि कोई हंसे तो तुम्हारी मौजूदगी से, तुम्हें नहीं देखकर। किस्मत खिलौना नहीं, यह शिल्पी है, जो हर बार तोड़कर तुम्हें बेहतर रूप में गढ़ती है, जिससे तुम अधिक देख सकोगे, अधिक सुन सकोगे और अधिक समझ सकोगे। प्रेम तब सच्चा है जब वह अहंकार को पिघला दे, पत्थर को नहीं। पर जब अपने ही बदले हुए मिलें तो शिकायत नहीं, बस दूरी रखो। चालाकी चमकती है, किंतु सत्य स्थिर रहता है। छल 4 दिन का उत्सव है, सच्चाई अनंत की शांति। प्रेम का अर्थ साथ चलना नहीं, बल्कि दूरी में भी भावों का अटूट रहना है। वही सच्चा इश्क है जो उपस्थिति में नहीं, अनुभूति में जीवित रहता है। जब आत्मा किसी से जुड़ जाए तो वह व्यक्ति दूर होकर भी मन में बसता है, और जब प्रेम के मार्ग पर हृदय टूट जाता है, तब हर कदम पर उसकी याद कांटों की तरह चुभने लगती है। लेकिन वही पीड़ा आत्मा को गहराई देना सिखाती है। कभी अपने आंसुओं की कीमत लगाने मत जाओ, क्योंकि संसार का बाजार इन भावनाओं को समझने के लिए नहीं बना। आंसू वह मुद्रा है जो ईश्वर की नजरों में मूल्यवान है।
मनुष्य की नहीं। इसलिए अपनी संवेदना को किसी के आकलन का विषय मत बनने दो। लोग क्या कहते हैं उससे मत विचलित हो। कुछ लोग तो केवल दूसरों को गिराने के लिए ही पैदा होते हैं। जब स्वयं को बदलना कठिन है तो दूसरों को बदलने की जिद क्यों करना। दूसरों से नहीं, खुद से सुधार शुरू करो। लोग कहते हैं कि जिसे जरूरत से अधिक प्रेम करो वह कद्र नहीं करता, परंतु सत्य यह है कि प्रेम की अधिकता से नहीं, अपेक्षाओं की अधिकता से संबंध कमजोर होते हैं। इसलिए प्रेम करो पर स्वार्थ रहित होकर। प्रेम वह है जो बांधता नहीं, मुक्त करता है। धन से घर में सुविधा आती है, किंतु दुआओं से घर में सुख, स्वास्थ्य और स्नेह आता है। इसलिए कोशिश करो कि जितनी मेहनत धन कमाने में करते हो उतनी ही दया कमाने में भी लगाओ। माचिस की तीली का सिर तो होता है पर दिमाग नहीं, इसलिए थोड़ा घर्षण होते ही जल उठती है। पर मनुष्य के पास दोनों हैं, सिर भी और विवेक भी। फिर छोटी छोटी बातों पर क्यों सुलगते हो। जब ठहराव आता है तभी जीवन सुंदरता लेता है। इसलिए शांत रहो और स्वस्थ रहो, क्योंकि मौन आत्मा की औषधि है।